शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारम्भाम् नाथयामध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे अत्यंत ही सुंदर अवसर और नित्य प्रति बढ़ रहे इस उत्साह की अनुभूति हम सभी कर रहे हैं। यह उत्साह बन रही है, बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी। इस उत्साह के लिए अथक प्रयास करने वाले जो हमारी युवा शक्ति, हमारे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव आदि, ये तो बस नाम के पद हैं, वरना मैं जो देख रहा हूँ सभी प्रकार के कर्मों को करने के लिए आगे बढ़े हुए हैं बिना किसी पद के अहंकार। हम ये हैं, हम वो हैं,
जो लड़का में हम सब गीत पढ़े रहे हैं, हम केला के थम मार दिया धक्का निकल गया दम। तो इससे परे होकर के युवाओं के एक उत्साह मंडली का निर्माण हुआ है और आप सभी बड़े भागी हैं कि आप ही के कुल गांव परिवार में ऐसे युवक आगे बढ़ रहे हैं। अब बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत खटपट भी करते होंगे, लेकिन यह ऊर्जा बनी है, बनी रहे तो आगे हम लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि पूजन तो घर के भीतर हम सभी कर लेते हैं, मगर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जब भी कभी व्यासपीठ उस रूप में आती है तो ऐसे निष्काम निष्कलंक जो कुछ आत्माएं हैं जो युवा शक्ति के रूप में उपस्थित रहती हैं, उनके कर्तव्यों की अत्यंत नितांत आवश्यकता है। तो ऐसे छोटे छोटे हो सकता है वो आम का पेड़ जिसमें फल न हो, ऐसे भी छोटे छोटे पेड़ हो, लेकिन कुछ दिन बाद यही वृक्ष समाज को फल देंगे, छाया देंगे। तो इनके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, एक छोटी सी करताली के द्वारा इनको उत्साह प्रदान करें। ये युवा मंडली सदैव इसी प्रकार से इस दरबार को सजाता है और हम लोग ऐसे ही बैठते हैं। खीर खिचड़ी, दही भात, चूड़ा दही, इन सब का सुख भी मिलता है। और सबसे प्यारी बात है, शास्त्र सम्मत कथा का आयोजन बहुत कम ही समितियां करती, जिसमें शास्त्र से विवेचन करके कथा किया जाए। आयोजन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वेद के प्रचार के लिए, हिंदू धर्म के प्रचार के लिए, शंका समाधान के लिए व्यासपीठ का उपयोग कराने वाली समितियां बहुत कम हैं। और उसमें से एक समिति आप सभी के बीच में खड़ी हो रही है, तो इसको बल दें आप सभी। और एक छोटे से भजन के माध्यम से हम सभी इनके लिए उत्साह वर्धन करते हुए इनके मंगल कामना को हम सभी करें। वो तेरा किसने किया, बोल के प्यारी लाल की, श्रृंगार प्यारी लाल की, तेरा किसने किया श्रृंगार सा, तेरा किसने किया श्रृंगार सारे, तेरा किसने किया श्रृंगार सारे, उनके हाथों पे तन मन सब बारसा, उनके हाथों पे तन मन सब बारसा, तेरा किसने किया सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, रहे सलामत भाग सदा जिसने ये तुझे सजाया, रहे सलामत भाग सदा बड़े भाग तुझे सजाया, वो तारा है ये दरबार सामने, वो सदा तारा है दरबार सामने,
किया श्रृंगार सामने तेरा
हम सभी प्रातःकाल की वेला में ये सुन रहे थे कि किस प्रकार से भगवान ने जब वो खल से धक्का मारा तो यमलार्जुन के दो पैर गिर गए। ऐसे ही अर्जुन के छाल, अर्जुन के वृक्ष की बात है, अर्जुन के छाल का रस जो है, काढ़ा जो है, वो कोलेस्ट्रॉल के लिए बड़ा लाभकारी होता है। शरीर को स्वस्थ करने के लिए उसके छाल को पानी में खौला के पीते हैं, बड़ा लाभ होता है। ठीक, अर्जुन के वृक्ष की यही कथा भी बड़ी ही लाभदायक है कि भगवान के लिए ब्रजमंडल में कई लंबे समय से वृक्ष के रूप में, लता पता के रूप में कोई यक्ष, कोई गंधर्व, कोई देवता, कोई मुनि इस प्रकार से रह करके भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कभी भी धामों में जाएं तो वहां के पत्थर का भी अपमान न करें, पत्ते का भी अपमान न करें, क्योंकि पता नहीं पत्थर के रूप में कौन बैठे। अब मिथिला धाम की बात ले लीजिए तो पत्थर के रूप में कौन बैठी हुई थी? माता अहिल्या बैठी हुई थी। पत्थर के रूप में कौन बैठी थी? अहिल्या। अब आप यदि पत्थर का अपमान करते हैं तो माता अहिल्या का अपमान हो रहा होता। और गोकुल में क्या दिखता है कि अर्जुन का पेड़ है। यदि उस वृक्ष का कोई अपमान कर रहा होता तो किसी गंधर्व का अपमान हो रहा होता, नलकूबर मणिगिरी नामक। अतः जड़ चेतनता के गुण को, दोष को ना देखकर उसमें हमें भगवान की उपस्थिति को देखने की चेष्टा करनी चाहिए। और पर्वत, नदी आदि सब में, वृक्ष में, वृक्षानामश्वतो हम, वृक्ष में पीपल का वृक्ष हूँ, इस तरीके से जितने भी जड़ चेतन प्रकृति में उपस्थित जितने भी वस्तु हैं, ध्यान देंगे, प्रकृतिवादिता क्या है कि प्रकृति के इन वस्तुओं को ही मूल कारण मान करके प्रकृति की चर्चा करना। और तीन वाद है, फिलॉसफी तीन दर्शन से देखी जाती है जो आध्यात्मिक जगत है। तीन कारक तत्व हैं इस संपूर्ण ये सत्संग दरबार के। प्रकृति, जीवात्मा का शरीर और आत्मा परमात्मा, तो तीन प्रकार के चिंतन हैं। कुछ तो प्रकृति को ही संपूर्ण सृष्टि चक्र का मूल आधार मान करके चलते हैं, जिसको हम सभी कहते हैं प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी, जो नेचर को गॉड मानते हैं। अभी भी अफ्रीका और इजिप्ट के क्षेत्र में आप जाएंगे तो वर्तमान में भी प्रकृतिवादिता आपको बहुत ज्यादा है। साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में और इजिप्ट में वर्तमान में भी इस फिलॉसफी में रहने वाले लोग हैं। शहरों में कोई फिलॉसफी नहीं होता, फिलॉसफी तो गाँव में होता है। दूसरा है देहात्मवादी, जो इस शरीर को ही ब्रह्म मान बैठे, किसी शरीर से जो है सो दुनिया है, ये शरीर नहीं तो दुनिया ही नहीं, राधे राधे बात करता हूँ। और तीसरे हैं जो हम लोग हैं, जो ब्रह्मवादी, आत्मवादी या अध्यात्मवादी, कि आत्मा में ही अधिष्ठित है, जो आत्मनि अधिष्ठिता,
यदि अध्यात्म अधिष्ठित मतलब स्थापित, छिपी हुई जो चीज भीतर गर्भ में है आत्मा में, वह ज्ञान ही अध्यात्म कहलाता है। तो तीसरी फिलॉसफी अध्यात्मवाद, मतलब परमात्मा को मूल इस संपूर्ण सृष्टि का मानना। तो तीन प्रकार की फिलॉसफी सारी दुनिया में चल रही है और इसी को फिर अलग अलग तरीके से कहने के कारण अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग पंथ का निर्माण है। ये जो अलग अलग धर्म हैं, ऐसे ही अब राजनीति के लोगों को तो भैया पार्टी अलग अलग दिखती है, फिलोसफी लोगों को थोड़े समझ में आता है कि सब ने, हम लोग क्या कहते हैं, सब नेता एक एक थाली के चट्टा बट्टा, ये ना कहते हैं सब नेता थे। लेकिन उनसे पूछिएगा तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसे थोड़े है, हम भाजपा वाले ऐसे हैं, हम सपा वाले ऐसे हैं, हम राजद वाले ऐसे हैं, सबका अलग अलग है। वो कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, अरे सब वही है भैया, जो देखेंगे बाद में, रिस्क लेते हैं। ठीक इसी प्रकार से ये जब राजनेता लोग जब धर्म की कभी कभी व्याख्या करना शुरू करते तो ये भी कहते हैं साहब एक के है, क्योंकि इनको इसकी समझ में नहीं। ये फिलॉसफी इस तीन बिंदुओं पर पूरे दुनिया में अंतर प्राप्त है, मूलतः इन्हीं तीनों में। अब आते हैं, हमारी फिलॉसफी में भी प्रकृति का सम्मान है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने अपने संपूर्ण विशिष्टता का प्रदर्शन किया है और श्रीमद् भागवत में भी कृष्णोद्धव संवाद एकादश स्कंध में भगवान ने सभी विशेष स्थानों पर अपनी उपस्थिति का दर्शन कराया। और यही तो प्रहलाद भी कह रहे थे, भक्तराज प्रहलाद भी यही कह रहे थे कि पिताजी जहां कहीं भी कुछ विशेषता है वो सभी प्रभु की ही कार्य है। अतः यहाँ क्या दिखता है कि जो यह वृक्ष है, हमारी जो फिलॉसफी है, दर्शन है, अध्यात्मवादी सोच है कि हम वृक्ष का भी सम्मान करते हैं, हम पत्थर, शिला, कंकड़ का भी सम्मान करें, हम नदियों का भी सम्मान करते हैं। लेकिन ये सत्य है कि ये नदियाँ हमारे जीवन की पोषण तत्व देती हैं, ये पत्थर हमें घर मकान देते हैं, ये वृक्ष हमें छाया, भोजन आदि, औषधि आदि बहुत कुछ देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और सत्य हम स्वीकार करते हैं जो प्रकृतिवादी से विशेषता रखता है कि इन सभी में परमात्मा का अंश उपस्थित है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की परमात्मा का अंश उपस्थित है। अब जब परमात्मा का अंश उपस्थित है तो परमात्मा क्या, सच्चिदानंद। श्री रामचरितमानस में महादेव ने जब भगवान राम को देखा तो क्या कहा, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहीं चले मनोज नसावन। अस कहीं चले मनोज नसावन, क्या कह रहे महादेव, जय सच्चिदानंद जग पावन। इसी सच्चिदानंद में भगवती सती को शंका हो गई, कह रहे ये परमात्मा कैसे हो सकते हैं, इनको अपनी मेहरिया का ठिकाने नहीं है, चलने का ठिकाने नहीं है, किससे बात करें न बात करें, पेड़ से पूछते हैं, पत्ता से पूछते हैं, नदी से पूछते हैं, पहाड़ से पूछते हैं, कहीं पहाड़ भी कुछ बोलेगा। यही कंफ्यूजन हो गया था कि राम सच्चिदानंद कैसे। तो सच्चिदानंद शब्द बड़ा गंभीर शब्द है। भगवत बंधुओं, श्रीमद् भागवत के महात्मा का यह प्रथम श्लोक का प्रथम पद बड़ा गंभीर है और इसी पद से भूमिका बनाई गई है श्री रामचरितमानस में। तो सच्चिदानंद शब्द को समझना होगा, जिस पर हमने विवेचना प्रथम दिन किया भी था, जो आए थे उन्होंने सुना होगा। अब देखिए, अब कल्पना कीजिए कि शालिग्राम शिला है, शालिग्राम शिला हम सभी के घर में, वो है तो पत्थर है, क्या है, पत्थर है, लेकिन हम सभी उसमें ओम जय जगदीश हरि करके आरती कर रहे हैं। तो पत्थर में भी क्या चेतनता है। एक पत्थर में जब चेतन तत्व, चेतना की ऊर्जा उपस्थित ही नहीं है तो वह परम चैतन्य सच्चिदानंद कैसे हो सकता है। यदि वो सच्चिदानंद का रूप है तो चेतन होना चाहिए। यदि चेतन होता तो पत्थर जड़ क्यों कहलाता। जड़ का उल्टा क्या होता है, चेतन तत्व, जिसमें क्रियाशीलता हो, उसको चेतन तत्व कहते हैं। तो चूंकि एक पत्थर है, पत्थर में चेतना
अवस्था की अप्राप्ति के कारण पत्थर को हम सभी सामान्य भाषा में जड़ कहते हैं, पत्थर है। लेकिन हमारे अध्यात्म का सूत्र कहता है तम बालक मारिका ग्रहम चरा चरात्मास निमिले ते क्षण। ध्यान देंगे, पूतना चरित्र को जो हम सभी ने सुना, उस जगह भगवान का एक अद्भुत नाम प्रकट किया गया है महाराज सुखदेव जी के द्वारा। चरा चरात्मास निमिले ते क्षण। चर और अचर के जो आत्मा, चर और अचर यानी जड़ और चेतन दोनों के आत्मा, आत्मा मतलब मूल कारक तत्व। आत्मा क्या है? मूल कारक तत्व। तो जड़ का भी यही पद का प्रयोग है। उतना को जब स्तनपान करने लगे तो चरा चरात्मा, चर जोड़ अचर संधि हुआ। हिंदी के बच्चे समझ रहे हैं, चर और अचर दीर्घ संधि हुआ, अतः सवर्ण दीर्घ। तो ये चरा चरात्मा जड़ और चेतन का जो भीतर असली कारक तत्व है, जड़ जड़ है तो कृष्ण के कारण, चेतन चेतन है तो कृष्ण के कारण। अब प्रश्न ये उठता है, यदि जड़ जड़ है कृष्ण के कारण, तो कृष्ण के अपने सच्चिदानंद का गुण कहाँ गया? कृष्ण यदि सच्चिदानंद है और उस पत्थर में भी है, तो फिर उसको जड़ नहीं रहना चाहिए, उसको चेतन हो जाना चाहिए। जैसे चुंबक को कहीं आप इस डब्बे में छिपा दीजिए, इस पेटी, ठीक है, पेटी के भीतर चुंबक है, पेटी चुंबक नहीं है, लेकिन इसके अगल बगल लोहा होगा तो चुंबक उसको खींचे। परमात्मा यदि जड़ के भीतर विद्यमान है तो वो अपने चेतनता की शक्ति को उन्होंने गौण क्यों कर रखा है? एक तो परमात्मा की नियम यह है कि जिस रूप में रहते हैं तदनुसार तदनुरूप गुण को वो प्रकटित करते हैं। चीता है तो चीता की आवाज, बिल्ली है तो बिल्ली की आवाज। जिस रूप में परमात्मा उपस्थित है उस रूप में तदनुरूप गुण कर्मानुरूपाणी, जो हम सभी ने नाम व्याख्या में, नाम महात्म्य में सुना, गर्ग मुनि कह रहे हैं गुण कर्म के अनुरूप भगवान अपनी लीला कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी जैसे हिरण्यकशिपु के दरबार में खंभा किस चीज का था? पत्थर। क्या था? जड़। लेकिन बाबा तुलसी ने लिख दिया रामचरितमानस में, जड़ ही करहि चैतन्य। क्या लिख दिया? ध्यान दीजिएगा, रामचरितमानस पढ़ा कीजिए। गीता किसी और से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, जबकि रामचरितमानस भी किसी से पढ़ना चाहिए। उसको इतना सरल ग्रंथ मत पढ़िए, समझे, लेकिन फिर भी कुछ तो उस बात समझ में आ ही जाती है। जड़ ही करहि चैतन्य, जो जड़ में चेतनता की शक्ति उपस्थित कर दे। तो वहां शंका होती है कि ऐसा कब किया? ऐसा किया कि खंभे में से भगवान जो जड़ तत्व का परम चेतन वहां प्रकटीभूत होते हैं और प्रमाणित करते हैं कि यह खंभा आज जब से महल बना होगा तब से जड़ था, लेकिन मैं भी इसमें उपस्थित था। अपने गुणों को मैंने संकुचित किया हुआ था, समय आया है मैं अपने गुणों को प्रकट करता हुआ इसी खंभे से, इसी जड़ तत्व से सर्व चैतन्य स्वरूप में सामने खड़ा होता हूँ और हिरण्यकशिपु का वध कर देता हूँ। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो कभी भी जब हम वृंदावन आदि सुंदर धामों में जाएं, चित्रकूट धाम में जाएं, अयोध्या धाम में जाएं, मिथिला धाम में जाएं, तो हमें हर जड़ चेतन का सम्मान करना चाहिए, सबके प्रति श्रद्धा भाव की उपस्थिति करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग बड़े बड़े भागी हैं जो इस उन धामों में रह रहे होते हैं। भगवान की कृपा से ही कोई उस धाम में रहने की उनको व्यवस्था बन पाती है और वे लोग रहते हैं। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। हो मीठे रस से भरियोणे राधा रानी लागे, महारानी लागे,
खजो खजो जमुना जी नो पानी लागे मीठे रस से भरो राधा पानी लागे पानी लागे वन खजो खजो जमुना जी नो पानी लागे राधे राधा के महारानी सभी लोग बोलते हो
की छवि जय हो रूप रंग की छवि पट जाने लागे माने भर तुम्हारी प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री
राधा राधा रटत ही सब बाधा, हट जाए कोटि जन्म की आपदा, श्री राधा नाम से जाए। गोकुल में हो रहे उत्पात से भयभीत होकर के अब तो वहां पर सभी लोग बड़े चिंतित हो गए। इधर भगवान श्याम सुंदर गोकुल में अलग अलग प्रकार की लीला करने लगे। वो कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। बाबा तुलसी ने भी जब बाबा तुलसी ने भगवान राम को चोर कहा है, पता है? नहीं पता। ये सब कथा अयोध्या वाला नहीं कहता। कभी अयोध्या वाले से राम कथा तो सुनबे नहीं देते। वो लोग असली रसिक बात नहीं बताते। रामचरितमानस में जाकर के देखिए कि भगवान का एक जगह विशेषण आया है, विश्व विलोचन चोर। क्या आया है? विश्व विलोचन चोर। अब खोजिएगा घर में, सब यही बता देंगे तो अगली बार कथा में क्या बताएंगे। फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की पढ़िए। तो उनको मिथिला में उन्होंने चोर कहा, जो सारी दुनिया की आंखों की चोरी कर लेते हैं। ऐसे ही भगवान श्याम सुंदर भी तो चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। तो वो जगह जगह अलग अलग लीला करते। कभी कोई सामान इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर। ये अपनी लीलाएं भगवान बाल लीला से सबको प्रसन्न चित्त आनंदित कर रहे हैं। इधर अब सभी बड़े बूढ़ों की मीटिंग शुरू हो गई। बड़े बूढ़े गोपों ने मिलकर के पंचायत बैठा लिया। इतना बड़ा पेड़ कैसे गिर गया? अभी तक तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अब वो पूतना आई थी तो घर में आई थी, फिर क्या कैसे कोई राक्षस थी, मर गई, चलो उसका संस्कार कर दिया। इसके बाद वो बैलगाड़ी कैसे छूटा, चलो जो हुआ सो हुआ। अरे कन्हैया यहाँ था, वहां कैसे पटकाता हुआ मिला, चलो पता नहीं कैसे था। लेकिन इस बार तो वो जो दोनों अर्जुन के पैर धड़ाम से गिरे थे, दूर तक आवाज। अरे राम, इतना बड़ा पेड़ कैसे गिर गया? संयोग ऐसा है कि लाला बाल बाल बच गए कि पेड़ दोनों तरफ और बीच में लाला उखल में फंसे थे। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। लाला बोला मैया मैया के तो कलेजा में प्राण सुख रहा। खोल खाल के लाला को एकदम गले से लगा करके चुपता पड़े, लाला तुझे कहीं चोट तो नहीं मैया मैं तो ठीक हूँ। पेड़ पता नहीं कैसे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। नमाम कर्माणि लिम्पन्ते, मैं किसी कर्म में फंसने वाला नहीं हूँ। पता नहीं गिर गए, मुझे कुछ नहीं। न मैं कर्म फल ऐसे या उसका परिणाम जो मेरा हड्डी भी टूटना था, कुछ नहीं। मैं वैसा ही हूँ जैसा था, 100% शुद्ध बिना मिलावट के जैसा था वैसा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से वहाँ ऐसी स्थिति हुई। अब बैठ के उपनंद एक प्रमुख गोप थे, उन्होंने चर्चा किया, देखो भैया यहाँ स्थिति ऐसी चल रही है कि लगता है जब से कन्हैया आए हैं तब से अलग अलग प्रकार के उत्पात आए हैं, तो क्यों ना कान्हा को हम सभी लोग कान्हा के लिए, उसकी रक्षा के लिए हम सभी इस जगह को छोड़ दें। पता नहीं कि धरती पे कोई दोष आ गया। तो वहाँ से सब लोग चले और कहाँ गए? थोड़ी दूरी पर एक जगह है जो बड़ा ही समतल भूमि है, नदी का किनारा है, जमुना जी का मीठा पानी पीने को मिलेगा और लता पता फल फूल वहाँ उपस्थित है। गौ के लिए गोचारण की व्यवस्था है और जब गौ सुरक्षित रहेंगे तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार से ये सभी लोग उधर चले। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्याद्रे तृणवे
वनम वृंदावनम नाम पश्यम नवकारम। वृंदावन नामक एक वन है जो नए नए पेड़ों का जंगल है। उसके बारे में कहते हैं गोप गोपी गवाम से, गोप गवाम तीन गौ है यहाँ। गैया को पालने वाले, गैया के दूध से दूध दही मट्ठा मक्खन निकालने वाले गोपी, और गवा मतलब गौ माता। इन तीनों के लिए सेव्य भूमि, सेवनीय भूमि। लेकिन आगे कहते हैं पुण्याद्रि तृणवीरुधम, वहां पर जो पर्वत है अद्रि, उस इलाके में जो पहाड़ है, तृण मतलब घास तिनके, और जो वीरुधम मतलब जो पेड़ पौधे हैं, ये सभी पुण्य हैं, यानी कि पवित्र स्थलियां हैं, पूजनीय स्थलियां हैं। वहाँ का पर्वत भी बड़ा पवित्र है, वहाँ के घास भी बड़े पवित्र हैं, और वहाँ के वृक्ष भी बड़े पवित्र हैं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की यह पहले से जानते हैं उपनंद आदि गोप, और सभी लोग मिलकर के अब गोकुल से तंबू खड़ गया और सब लोग वृंदावन की ओर चल। वृंदावन में जा के तान तमुड़ा रखा जाता है, सब लोग वहाँ रहना प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्याम सुंदर ने देखा कि बलदाऊ मेरे गैया चराने जा रहे हैं और मैया मुझे घर में ही बांधे रहते हैं। तो उन्होंने मैया से कहा, अरे मैया सुनो मेरी बात है, आज मैं बाहर जाना चाहता हूँ, तो जा यहीं सामने खेलना, दूर मत जाना। अब कन्हैया तो इतने उत्पात आते थे गोकुल में ना, कि मैया वृंदावन नई जगह पर आई तो सोची नहीं रास्ता भूल जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, तो कैसे कोई इसको बचाने भी नहीं जाएगा, तो कहीं नहीं जाने देती आंख के सामने। परिणाम स्वरूप अब तो कन्हैया के बाहर का मतलब ये दरवाजे पर जाने के लिए थोड़े पूछूंगा, तो अरे मैया दाऊ सवेरे जाते हैं ना गैया को लेकर के, और शाम को आते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनके हाथ में डंडा रहता है और साथ में तुम उनके रास्ते के लिए भोजन देती हो, टिफिन देती हो, तो वो मुझे अच्छा लगता है। दोस्तों के साथ खाना मुझे बड़ा शौक है, मुझे जाने दो। अब तो मैया ने डांट लगाया, अरे कन्हैया ये बात ठीक नहीं लगा, अभी तू छोटा है और ऐसे नहीं, बड़ा हो जाएगा तब जाना। चल कोई बात नहीं, यहीं पर खेल, जो छोटे छोटे जो तेरे मित्र हैं ना उनको बुला ले, आंगन में कुछ खेल ले, दरवाजे पर कुछ खेल ले, इधर उधर नहीं जाना। ठीक ठीक ठीक। और माँ की बात नहीं मानी तो कैसे काम चलेगा, माँ की बात मानना। अब कभी कभी गलती हो जाती है कन्हैया से, कोई मटका फूट जाए, कोई सामान फूट जाए, कोई गोपी पकड़ करके डांट सुनवावे कि तेरे लाला ने ऐसा किया, तेरे लाला ने यशोदा मैया ऐसा किया। तो मैया डांटते समय कहने लगी एक बार, अरे कान्हा तुझे लाज नहीं आती, तू अब बड़ा हो गया है, कुछ ये बचपना छोड़, कुछ बड़े वाले काम कर, ये शिकायतें ठीक नहीं लगती, कुछ बड़े वाले काम कर। यही बात तो कन्हैया सुनना चाहते थे। मैया तो मैं बड़ा हो गया ना, और क्या, ये किसी किसी के घर चला जाता है, मक्खन के मटके फोड़ देता है, सब शिकायत लेकर के आ जाते हैं, ये सुंदर लगता है, तेरी समझदारी नहीं होगी क्या, बड़ा होता है तो अकल भी तो आनी चाहिए, समझदारी ला, बड़े हो। इस तरीके से शिकायतें बार बार घर नहीं आनी चाहिए। अरे मैया तो मैं बड़ा हो गया ना, हाँ ठीक ठीक ठीक। अब गए बगल से सोटा ले आए, लाठी कंधे पर लटका लिया, ये क्या कर रहा है लाठी, फिर जा रहा है किसी के मटके फोड़ दे क्या, ना भैया तेरी सौं, मैं आज के बाद किसी गोपी के घर में जाऊं, मैं तो लल्ला था,
या नाते का के घर चला जाया करता था। अब तो मैं बड़ा हो गया ना, तो जब बड़े हो गया अब दरवाजे की बात होगी, अब खेत खलिहान की बात होगी, अब गौ सेवा की बात होगी। मैं यही दही मक्खन में कब तक पड़ा रहूंगा? अब तो मैं आज बड़ा हो गया हूँ, आज दाऊ के साथ गैया चराने के लिए, आज गैया चराने। अरे तू अभी छोटा है, देख लीजिए, कभी कहती हूँ छोटा है, कभी कहती हूँ बड़ा है। ये कंफ्यूजन तो क्लियर करो कि मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ। बड़ा हूँ तो गैया चराऊंगा, और छोटा हूँ तो शिकायतें सुनती रहूंगा। प्रेम चले भक्ता वत्सल भगवान की। तू नहीं मानेगा भैया, तू बताना मैं बड़ा हूँ कि छोटा हूँ, तू बताएगी वो मैं हूँ, बस ये रहूंगा। अच्छा सुन सुन कहना, तू नहीं समझता है मेरे मन में क्या है, तुझे बताना भी ठीक नहीं, बताऊं तो तू डर जाएगा। हाँ मैया, मुझे डर तो लगेगा, तुम डराओगी तो मैं नहीं डरूंगा, बहुत डर लगता है, तुम डराया मत करो मुझे, इसीलिए तो तुझे वो बात नहीं बताती थी। सुन एक बात, तू यदि जाएगा तो दाऊ जाएंगे ना बलराम, बलराम के साथ चलेगा, जो बलराम कहेंगे वही करेगा, इधर उधर कोई शैतानी नहीं। जिस दिन बलराम ने तुम्हारी शिकायत कर दी कि मैया लाला बाहर में कछु बात का सुना करे मोरी, जिस दिन ऐसी शिकायत आ गई बस गैया चराना बंद, घर में बंद। ठीक मैया, अब तो बलराम में खुश कि दोनों भाई अब चलेंगे गैया चराना। अब बड़ी खुशी से तृण चरानुगम श्रीनिकेतनम, गोपिका गीत में गोपियां कहती हैं कि जिन चरणों में श्री साक्षात लक्ष्मी विराजित रहती हैं वे ही चरण तृण चर अनुगम, तृण चरानुगम। तृण तृण मतलब तिनका मतलब चर, चरने वाली, तिनका को खाने वाली जो गौ माता है, अनुगम उसके पीछे चलने वाले भगवान आज गोपाल की लीला को करने उपस्थित हो। अब जो भगवान है नाम हो गया गोपाल। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। अब गोपाल भगवान चलने लगे साहब। अब जब वहां गए तो यमुना तट पर बछड़े आदि छोड़ दिए गए, नरम नरम घास खा रहे हैं और सभी मित्र बैठ करके आपस में कलेवा कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, टिफिन कर रहे हैं। उसी बीच में एक असुर बछड़ी के रूप में आ गया, पूरा एकदम, उसकी आवाज दूर दूर तक उसका रंभाना आवाज। अरे भैया ये हम बछड़ों में लगता है कोई बाहर का बछड़ा आ गया। बलराम ने कहा हाँ लाला, ये देख रहा हूँ कि एक बछड़ा घुस करके कई गौओं को कष्ट पहुंचा रहा है, परेशान कर रहा है, सबसे लड़ने की चेष्टा करता है। हाँ हमारी गौएं तो बड़ी सीधी सादी है, भोली भाली है, वो लड़ती नहीं, ये बछड़ा कहाँ से आ गया? चलो भैया तुम कहो तो बछड़े को देखो। हाँ कि नहीं, आजा और देखना, अपना ध्यान रखना, ये सिंह से बहुत मारते हैं, चोट न लगे लाला। अरे भैया यदि वो सिंह से मुझे मारेगा तो मैं उसके माथे पे चढ़ जाऊंगा, तुम चिंता न करो, तुम देखो मैं कैसे जाता हूँ। वहां गए, उस बछड़े के रूप में कौन था? एक असुर था। भगवान ने कहा अरे सुनो इधर आ जाओ, लेकिन बछड़ा तो ऐसे देख करके गौ माता को कष्ट देता, गौ माता को कष्ट देता, दिखाता है कृष्ण को, कष्ट देता है गौ माता। मेरे भगवान ने कहा भैया ये बछड़ा सुनने वाला नहीं है, इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा, कई गौ माता को चोट पहुंचाने आ गया है। भगवान गए और धीरे से जब भगवान जाते हैं तो बछड़ा और तेज दौड़ने लगता है। दौड़ करके भगवान ने झट उसके जो है सो पूंछ पकड़ लिया, पूंछ पकड़ के दोनों पिछला पैर दोनों हाथ में पकड़ लिया, घुमाना शुरू, घुमाना, घुमाते घुमा
ही उसका प्राण छूट गया। उसका दुनिया में आभार भगवान ने घुमा करके छोड़ दिया। बोल भगवान भैया ये तो गयो, रख दिया एक पेड़ पे पटक दिया, और इस प्रकार से उस असुर का भगवान ने वध किया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। अब भैया वहां से कुछ दिन की बात है कि एक बड़ा सा बगुला चोंच वाला वो उसी जगह पहुंच गया। ये बगुला क्या है, इसके दो चोंच क्या है, तो काम और क्रोध बहुत बड़े होते हैं। काम और क्रोध बहुत बड़ा चोंच होता है। जब किसी को क्रोध आ जाए तो जिस पर क्रोध आए उसका घर परिवार सब जला के राख कर दे, और जब कोई क्रोधांत होता है तो जिस पर क्रोध आता है उसके घर परिवार को नष्ट कर दिया जाता है, और जब कोई कामांत होता है तो जिस पर उसकी कामना आती है उसके लिए वो अपना घर परिवार भी नष्ट कर देता है। ये दो चोंच वही है, और ये दोनों चोंच ऐसे होते हैं जो भगवान की भक्ति को अपने भीतर दबा के खत्म करने का कोशिश करते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। अब बगुला इतना बड़ा चोंच खोल के तैयार है, चोंच लेके। सब लोगों ने सोचा अरे ये नया जगह है, ये लगता है कोई नया जीव है, देखना चाहिए। कन्हैया ने कहा क्या मतलब है, अपनी गैया चराओ, नई नई चीज के चक्कर में ज्यादा ना पड़ो, वरना चौबे गए छब्बे बनने डूबे बन के आ गए, आफत में पड़ जाओगे। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। नए नए के स्वाद के चक्कर में बहुत उलझन है। ये जितने कुरकुरे नटखट और पता नहीं चटपट खटखट ये अलग अलग कंपनियां हैं, इन कंपनियों के पैकेट के इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से पढ़िए। कहीं आपको ऐसा चीज तो नहीं खिलाया जा रहा जो आपके परिवार में पता चल जाए तो दादी मैया लाठी लेकर के मारे और घर के भीतर न घुसे। ऐसी भी चीजें इनमें मिला करके तो नया स्वाद के चक्कर में न पड़े। यह जीव जो है नियंत्रित रहना चाहिए। कई बार ये जीव एक कहावत है, हम लोगों ने बचपन में सुना, यही मुंह पान खिलाता है और यही मुंह क्या खिलाता है नहीं पता, लात खिलाता है। यही मुंह जो है मुहवा वही है, पान खाना है कि लात खाना है, उधर की ओर स्वाद बढ़ाइए। एक स्वाद होगा तो पान खाइएगा और दूसरा स्वाद होगा तो लात भी खा सकते हैं। और सोचना सिर है आपका, मर्जी आपकी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। बड़ा बढ़िया हमारे शंकराचार्य जी कहते हैं ऐसे विषयों पर, बुरा न मानो होली है लेकिन यह जीवन की सच्चाई है। ऐसा होता है, यही मुंह पान खिलाता है, यही मुंह लात खिलाता है। तो बकासुर वहां खड़ा था। भगवान जैसे उसके पास में जाते हैं कि उसने अपना मुंह खोला और भगवान को दबा लिया, भीतर खींच लिया। और खींचने के बाद अब तो सारे द्वार बाल हरि राम, ये क्या हो गया? हम तो देखने आए थे, इसने तो हमारे कन्हैया को निगल लिया। अब बकासुर बड़ा खुश है, इसने मेरी बहन का वध किया। आज इसने मेरी बहन के प्राण पिए थे, मैं इसे पूरे के पूरे निगल जाऊंगा। बड़ा खुश हुआ, पूरा के पूरा निगलने के लिए, बहन के वध का प्रतिशोध लेने के लिए बकासुर वैसे ही निकल जाऊंगा, कच्चा चला। अब भगवान चोंच से ऊपर सरकते 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 जब गर्दन में आने लगे तो भगवान ने सोचा अब तो नीचे जाऊंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा।
ये तो पचा जाएगा। भगवान उसके गर्दन में बैठ करके अपने शरीर को तपाने लगे, और जैसे ही तपाने लगे उसका कंठ तालु जलने लगा। जलते 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 इतना परेशान हो गया बगुला, अरे मैंने क्या खा लिया, मैंने क्या खा लिया, तो बहुत कड़वा है, बहुत जलता है, बहुत कष्ट देता है। सोचते सोचते बगुला ने अपना चोंच खोला, उल्टी। उल्टी किसको किया? भगवान कृष्ण बाहर निकले। अब जब भगवान बाहर निकले, अब बारी उनकी थी, नहले पर लगा दहला, दोनों चोंच लिया और चीर करके बकासुर का उद्धार कर दिया। बोल भगवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। और इस प्रकार से बकासुर का युद्ध में भगवान ने वध कर दिया। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना हुई, बकासुर का एक और भाई था, 3 भाई बहन सब असुर, सब एक एक करके लाइन से भगवान के पास आते। बकासुर के भाई का नाम था अघासुर। अघासुर एक बार अजगर बन करके बैठा था, अजगर बन करके बैठा था। अब सारे ग्वाल वालों ने देखा, अरे कन्हैया इधर भी कुछ नया है। कन्हैया ने कहा कल नया वाला यार भूल गए, आज फिर से नया के चक्कर में, चलो चुपचाप खेलते हैं कूदते हैं, इधर ही हम लोग गैया के चक्कर में रहो, नए के चक्कर में न रहो। प्रेम चले भक्तवत्सल भगवान की। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। जो बहुत चमकता है, आकर्षित होता है, तो जरूरी नहीं कि अच्छा हो। इसलिए आँख से देखने से धोखा नहीं खाइए, कान से सुनने से भी धोखा मत खाइए। परीक्षण कीजिए और तब जाकर के निर्णय लीजिए उचित अनुचित का। बुद्धि क्या कर रही है, बुद्धि से विचार करके ही कोई कर्म के प्रति संकल्प करना चाहिए। आँख से देखा नहीं और खुद पढ़े, कान से सुना नहीं कि विश्वास कर लिए, और ये तो घोर कलिकाल चल रहा है भगवत बंधुओं। मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम। मन वचन कर्म से जो एक है वो माया से परे है। मनसी अन्यथा, वचसी अन्यथा, कर्मणि अन्यथा। इन तीनों से जो अन्यथा है, बोलता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है, ये मायावादी है। और प्रायः समाज में अभी ऐसे ही लोग ज्यादा हैं जिनकी बोली वचन और कर्म तीनों में भेद होते हैं। मन में कुछ और रहता है, बोलते कुछ और, करना उनको कुछ और। इसलिए अघासुर, अब अघासुर जो है ऐसे लेटा हुआ था। अरे कन्हैया ये तो ऐसा लगता है कि कोई छोटा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है हमारे सामने खड़ा है। आज तो बड़ा सुंदर पहाड़ दिख रहा है भाई। दूसरे मित्रों ने कहा पहाड़ दिखता है, अरे ये अजगर है, अजगर देख। पहाड़ का रंग ऐसा होता है क्या? पत्थर नहीं देखा आज तक? देख ध्यान से, ये पहाड़ नहीं है, ये तो मुझे कोई बहुत बड़ा अजगर लगता है, दूर रहो इससे। डरपोक कहीं के, एक बार देखने में क्या अर्ज है, चलो देख लेंगे। अब खोजते खोजते कहाँ से चढ़ा जाए, अजगर का तो सिलिंड्रिकल शरीर होता है, चढ़ने का जगह ही नहीं, तो चढ़ा कहाँ से जाए। खोजते 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 उसका जो मुंह थुथुन जिधर था उधर की ओर पहुंच गए। हाँ, यहाँ से चढ़ सकते हैं। अजगर ने मुंह खोले हुए था, और वो उसका जबड़ा पकड़ के ऊपर पर। अब जब उसके मुंह में घुसे तो मुंह में क्या है, दांतें हैं। तो कोई कहता अरे सब लोग आओ रे, इसमें बड़े बड़े चूना के पत्थर दिखाई दे रहे हैं, खूब बड़े बड़े चूना के पत्थर हैं। किस दूसरे ने कहा चूना के पत्थर है, अरे ये दांत है, दांत अभी किटकिटा देगा,
मर जाएंगे सब लोग। मेरी सुनो, जल्दी से उतर लो यहाँ से, अभी इसको पता नहीं चला है लगता है। डरपोक कहेंगे, देखो रे चाहिए दांत है इतना बड़ा, कहीं अजगर होता है? ये गुफा है, गुफा। इस गुफा में चलो कोई रत्न मिल सकता, फिर हम लोग उससे खेलेंगे और कुछ रत्न का लोभ होगा, बड़ा सुंदर होगा। भीतर जाते हैं थोड़ा और, जीव देखा, जीव। अब जीव में पैर रख रहे हैं तो दलदल जैसा उसका पैर धंस रहा है। अब जितना बड़ा अजगर उतना बड़ा जीव भी तो होगा। अब वो जीव पे पैर रख रहे हैं तो दलदल जैसा धंसता है। अरे इसमें तो लगता है कीचड़ भी है, पैर में क्यों नहीं लगता? अरे कोई कीचड़ नहीं है रे पगले, ये अजगर का ना मुंह में जीव है, जीव। कीचड़ होता तो तेरे पैर में लगता, समझ ले मेरी बात मान। चल चल चल। अब अजगर मुंह खोले खोले बहुत देर, असली शिकार भीतर नहीं आ रहा। अजगर ने डकार मारा, और जो डकार मारा तो पेट का गैस जो है बाहर, जो अजगर ने खा रखा था घासों में, वो सड़ा हुआ दुर्गंध। अब वो जो दुर्गंध आया, श्री राम मन सुना, हरि वाह हरि वाह। अरे गुफा कैसा है, इसमें नहीं बदबू है। अरे ना इस गुफा में नहीं चलना। अरे नहीं, आए हो तो चलेंगे, देखे तो सही एक बार क्या है भीतर, क्या है। अरे देखते नहीं है, कोई गुफा नहीं है, ये तो इस अजगर ने जो पहले खा रखे हैं ना जिन पशुओं को, वो भीतर में जो पेट में सड़ा गला दिया है, वही सड़ी हुई महक आ रही है, और तुझे लग रहा है गुफा से भगले यहाँ से। तू यार बहुत डरता है, बार बार अजगर अजगर अजगर, तू चिंता किस बात की करता है? अपना कन्हैया को देखा था, कल की बात भूल गए? वो बगुला था बड़ा वाला कलिया ने, तो हाँ क्या हुआ? कन्हैया को निकल गया था, कन्हैया ने ऐसो क्यों तारी के चीर के रख। कन्हैया कह रहे थे डरने को ना है, तो अरे अभी अपने साथ कन्हैया, तुम्हें तो कन्हैया क्या है? अरे वो वहां बैठा हुआ गैयों के बीच में खेल रहा है। अरे काना मैं कहिया रे, कन्हैया कह रहे नारे ना तू सबसा, तेरे सबके मन बहुत चंचल है, हर नई चीज को छू के ही देखेगा तो मन मानेगा। जा जा, मैं नहीं जा रहा। अरे काना यार आया, बहुत सुंदर है, बड़ी नई जगह है, और तू आएगा तो ही मजा आएगा। अरे ये ऐसा कीचड़ है जो पैर में नहीं लगता है। ऐसा भी कीचड़ होता है, पहली बार देखा है। तू भी आजा आजा आजा। इतना जिद किया, भगवान ने तो समझा कि अब मैं नहीं जाऊंगा, तो ये सब तो काल के गाल में जा चुके हैं, ये सारे बाल बाल मेरे भरोसे ताल ठोके बैठे हैं कि अपना कन्हैया है, हीरो बाहर ही है, टेंशन किस बात का? पिया मोर थानेदार, फिकर किस बात की? प्रेम वत्सल भगवान की, पिया मोर थानेदार, फिकर किस बात की? मुझे किसी चोर डकैत से क्या करना है जब पिया ही थानेदार है। इन ग्वाल वालों के मन में है कि मेरा पिया जो है, हमारा प्रेमी जो हमारा मित्र है, वो जबरदस्त है, सुपरमैन है, तो ये छोटे मोटे सांप बिच्छू से क्या करना? तो सांप घुस गए, भगवान को लगा चले जाना, तो भगवान चले गए। प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की। जब भीतर भगवान चले गए, अब अजगर ने देखा असली शिकार आ गया है, उसने धीरे 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 अपने जोड़ी को बंद। अरे कन्हैया देख देख देख, कोई गुफा का द्वार बंद कर रहा हूँ, सब इसी में फंस जाएंगे। अरे रोक 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 रे, अरे कोई बंद बंद करिए, अरे हम सब में फंस जाएंगे, इसमें रास्ता नहीं मालूम है, नया गुफा, लेकिन वो कोई बंद करने वाला तो नहीं था। अजगर ने धीरे धीरे बंद कर लिया, कन्हैया ने वही पंचायत बैठाई। अब बोलो अब क्या किया जाए? क्या हुआ कन्हैया? अरे मूर्खों, मेरी बात न सुनते तुम सभी? ये अजगर है अजगर, और हम सभी इसके बीच में आ गए, अब कैसे बचेंगे? तब तक अजगर ने संकुचन करना प्रारंभ किया। अब तो इतनी तेज आंधी, हवा से सक्शन करना, वैक्यूम करना शुरू किया, खींचना शुरू किया।
तेज आंधी ऐसी आई, उसके दांत को चबड़े को पकड़ पकड़ करके सब रुक रहे हैं, लेकिन भीतर खिंचाए जा रहे हैं, खिंचाए जा रहे हैं, खिंचाए जा रहे हैं। अरे कहना रे पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले इसके दांत को, लेकिन इतनी तेज आंधी है कि कोई पकड़ा है, किसी किसी का एक हाथ छूट जा रहा है, दूसरा उसको पकड़ के एक दूसरे की सभी रक्षा कर रहे हैं। भगवान ने देखा बहुत देर यदि विलंब करेंगे तो कोई ना कोई मेरा मित्र जो है इसके मुख में चला जाएगा, इसके पेट में चला जाएगा। भगवान धीरे 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 अपने स्वरूप को बड़ा कर, भगवान अणुरणीयांश महतो महीयांश, अणु से लेकर सकल ब्रह्मांड तक और लघु से लेकर के विशाल तक भगवान इस विशाल स्वरूप में चलने लगे। बड़े होते चले गए, बड़े होते चले गए, अजगर के कपाल पहुंचे, तत्पश्चात बंसी से उसके कपाल में छिद्र किया, उसके ब्रह्मांड को छेदा और छेद करके ब्रह्मरंध्र से एक मार्ग बनाया, सबको बाहर निकाला। अघासुर का इस प्रकार से भगवान ने उद्धार किया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। और अब अघासुर का तो वध हो गया, बकासुर का छोटा भाई भगवान अपने भक्तों के साथ में वहां आनंद कर रहे हैं। आइए वृंदावन के सुंदर भाव को हम सभी आनंद के साथ गायन करें। वृंदावन बिहारी लाल की। हे रंग भरियो नमो नमो जय श्री वृंदावन, रस बरसत घन घोरी। नमो नमो जय कुंज महल निदान, नमो नमो यामे रस होई। नमो नमो श्री कुंज बिहारी लाल, नमो नमो प्रियतम चित चोरी। नमो नमो जय श्री हरिदासी, नमो नमो इन्हीं के जोड़ी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हे रंग भरियो रंग भरियो रंग भरियो रंगीली तेरी राधा राधा, रंग भरियो रंगीली तेरी राधा, रंगीली तेरी राधा, रंगीली तेरी राधा, रंगील बड़ी राधा, रंगील बड़ी राधा। हे रंग भरियो रंग भरियो रंग भरियो रंगीली तेरी राधा राधा। अयोध्या निवासी है गोपियन के द्वार 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 पे है हरे भक्ति के द्वार नाम बसे दासी। स्वर्ग अपवर्ग व्यथा लेकर करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी। है रंग भरियो रंग भरियो रंग भरियो ललन रंगीली तेरी राधा राधा।
एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, बार बार जाके बद्रीनाथ कोटि द्वार काशी के केदारनाथ रामेश्वर, गया जगन्नाथ चाहे कहाँ तुम जाओगे, होके पृथक जहाँ तरस श्याम जाओगे, होके पृथक जहाँ तरस श्याम जाओगे, वृंदावन में साथ आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन में साथ आनंद नहीं पाओगे, वृंदावन में साथ आनंद नहीं पाओगे। रंग भयो, रंग भयो, रंग भयो, राधा रानी सरकार की, वृक्षराशि मोक्ष की। सजी प्यारी राधा, रानी प्यारी राधा, हे रंग भरियो, हे रंग भरियो, हे रंग भरियो, रंगीली प्यारी राधा, रंगीली बल वृंदावन धाम की जय जय श्री राम। अत्यंत ही सुंदर वृंदावन धाम और अत्यंत ही दिव्य 84 कोश यात्रा, हम सभी को वृंदावन जाकर के जीवन में एक बार 84 के चक्कर को छुड़ाने के लिए 84 कोश की यात्रा जरूर करनी चाहिए। वृंदावन में कई लीलाएं हो रही हैं, अभी ये चर्चा दूर दूर जा रही है, यहाँ तक कि ये चर्चा ब्रह्मा जी तक नारद जी पहुँचा रहे हैं कि भगवान श्याम सुंदर रूप में, नंद नंदन के रूप में, यशोदा नंदन के रूप में अलग अलग लीलाओं को कर रहे हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की, भैया ये सीटी को थोड़ा देख लीजिए, नंद नंदन। अब तो साहब वहाँ पर स्थिति क्या हो रही है कि सब लोग, अघासुर का वध हो गया है, इसके पश्चात सब लोग थोड़ा शांत हुए, तो सब लोगों ने गैया को थोड़ा फ्री किया, जान बची तो लाखों पाए, जाओ जाओ बड़ी बची रे भैया, रे भैया ना कन्हैया होता तो दुनिया देखने को फिर नहीं मिलता रे भाई।
सब लोग इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ भगवान की कृपा की वाहवाही धन्यवाद साधुवाद दे रहे। और गैया बछड़ुआ को छोड़ दिया, थोड़ा फ्री किया। फ्री करने के बाद आपस में सब लोग बैठ गए और सब लोग आपस में ऐसे बैठे कि टिफिन लेकर के सब लोग आए थे और आपस में टिफिन सब लोग खोल के खा रहे हैं। अब सभी एक दूसरे के टिफिन से खा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने देखा कि कैसा भगवान है, थोड़ा सा परीक्षा ले। सबके साथ मिल बैठ करके इसके टिफिन उसका टिफिन कर रहा है, मांग रहा है, अरे तू तेरा दे दही दे दे, तू खोवा दे दे, तू दही छाछ दे दे, तू घी दे दे। ये मांगचांग करने वाला कैसा भगवान है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की ब्रह्मा जी ने क्या किया, मती में कुछ उठपटांग आ गया। उन्होंने सारी गैया बछड़ुआ को तंत्र मंत्र से अचानक किसी का ध्यान बढ़ा रहे नहीं आ, हाँ अरे अपने गैया बछड़ुआ का आगे, अरे हाँ गैया बछड़ुआ क्या हुआ। तो वो दही भात उनके हाथ में ही था, दही भात दधियोदन दही भात लिए हुए ही वैसे हाथ में। अरे कहाँ गई गैया, ओ गैया, ओ गौ माता किधर गई रे, खोजो रे सब रे खोजो। अब सब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, और भगवान अकेले, भगवान और बलराम एक तरफ खोजने चल दिए। ब्रह्मा जी ने देखा मौका यही सही है, कृष्ण बलराम एक तरफ खोज रहे हैं, इधर बाकी सबरे के सबरे ग्वाल बाल को पुनः ब्रह्मा जी ने जादू संतर जला दिया और गायब। प्रेम चले भक्त वत्सल भगवान की। जब ग्वाल बाल भी गायब हो गए, गौ बछड़े भी गायब हो गए थे, अब तो बचे कृष्ण और बलराम उस जंगल में। बस बलराम ने कहा ये हुआ क्या कन्हैया, अचानक सबरे के सबरे कैसे गायब हो गए। भगवान ने ब्रह्मा जी की करतूत सुनाई। दाऊ ये ब्रह्मा जी की करतूत परिणाम स्वरूप भगवान ने अपने शरीर से उतने ही गौ, उतने ही बछड़े, वैसे ही ग्वाल बाल, ठीक वैसे ही क्लोन कॉपी तैयार किया। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। एको हम बहुश्याम तदा अकल्पयत् असृजत् इदं विश्व। जब विश्व क्या है, उपनिषद कहती है एको हम बहुश्याम, एक मैं था, मुझे मन किया मैं बहुत हो जाऊंगा, तो मैंने कल्पना की और कल्पना करके जो सृष्टि कर दिया, जो बना दिया, वही संसार है। ये भगवान की कल्पना है, वही परमात्मा ने सृष्टि की। अब तो क्या हुआ है, देखिए जो गैया जिसके बछड़े छोटे थे, बछड़े घर पर थे और गैया घूमने आई थी। अब ये गैया कौन है, ये भगवान है। तो यह गैया जब जाती है खूंटा पर बछड़ुआ बन के, गैया बन करके, तो बछड़ुआ आता है दूध पीने। अब दूध किसका है, तो भगवान का। वो इतना मीठा कि बछड़ुआ खूब पिए, खूब पिए। और जो बछड़ुआ, जो गैया गर्भिणी थी और बछड़ा जो है सो घूमने आया था, और बछड़ा जब गया गऊ के पास में, तो वह जब दूध पीने लगा, तो ये बछड़ा कौन था, भगवान थे। अब गौ माता का दूध पीने लगे तो गौ माता खूब प्रसन्न, क्योंकि दूध पीने वाला दूसरा कोई नहीं, भगवान है। वो भी खूब दूध देने लगे। ठीक इसी प्रकार से जो ये ग्वाल बाल थे,
ये भी गोपियन के द्वार 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 पे, हरिद्वार जहाँ हर द्वार पे भगवान जो है सो पहुंच चुके हैं। और भगवान उस घर में जाते हैं। ये जो गोपियां थी जिनके मन में था कि कभी भगवान आएंगे तो हम उनको पराठा, दही, साग, भात कुछ खिलाएंगे, ये सब के द्वारे भगवान पहुंच गए। और जब भगवान पहुंच गए, भगवान ने देखा कि इनके मन की जो है अभी पूरा पूर्ति करने का समय है। जो जो उनके मन में था उस चीज की याचना करके खाने लगे। और गोपियों को भी बड़ा, भगवान उनके बच्चे के रूप में गए हैं लेकिन बड़ा सुंदर लगते, आकर्षण लगते और खूब प्यार से खूब भोजन कराते। उनके रुचि रुचि भोग लगाए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, खूब रुचि से भोग। ऐसा करते करते लगभग 1 वर्ष गुजर चुका। ब्रह्मा जी को उनके काल गणना में एक त्रुटि समय ही लगा था। ध्यान देंगे, एक त्रुटि। वह त्रुटि समय कितना कि जैसे एक सुई से किसी कमल दल को छेदा जाए तो जितना समय लगेगा उसी को त्रुटि कहते हैं। तुरंत छिप जाता है। या साइंटिफिकली जिस चीज को ले तो 9 परमाणु को गुजरने में सूर्य की रोशनी को जितना समय लगता है वो एक त्रुटि, उतनी देर समय गुजरा था। और ब्रह्मा जी पलटे तब तक तो यहाँ इतने ब्रह्मा के काल गणना में इतना समय धरती पर 1 वर्ष में परिवर्तित हो चुका था। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। और 1 वर्ष वृंदावन में भगवान सभी के द्वार पे गैया, बछड़ुआ, ग्वाल बाल बन करके लीला कर रहा है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो जिस प्रकार से याचना करता था उस रूप से भगवान कई रूप में वृंदावन में लीला कर रहा है। अब उस एक त्रुटि काल में ब्रह्मा जी लौट करके देख रहे हैं कि कृष्ण जी क्या स्थिति है, देखें गोपाल की। तो उन्होंने देखा, अरे ये तो सब के सब उतने ही गैया, उतने ही बछड़ुआ, उतने ही ग्वाल वाल, ये कैसे संभव है? अपना अकाउंट चेक किया, जहां बंधक बना के रखा था, देखा कि वहां सब है, तो यहाँ कौन है? अब ब्रह्मा जी ध्यान करने लगे, हे भगवान कृष्ण ने अपने चतुर्भुजी रूप का दर्शन कराया और जितने गौ ग्वाल बाल हैं सब में भगवान उसको दिखाई दिए। अब तो ब्रह्मा जी की मति हरि की हरि रह गई। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब तो ब्रह्मा जी को कहते ना, काटो तो खून नहीं, पैर के नीचे जमीन खिसक जाना। ये तो साक्षात श्रीमन नारायण भगवान कई रूप में आज दर्शन दे रहे हैं। अब तो ब्रह्मा जी जैसे ही बहुत देर तक आंख बंद करके कल्पना में डूबे रहे, बड़ी देर बाद मन को नियंत्रित करके आंखें खोला तो दिखाई वही दही भात हाथ में, वही बलराम। अरे भैया देखो हमारे मित्र कहाँ चले गए, हमारी गैया बछड़ुआ कौन ले गया? अरे अभी तो सब दिखाई दिया था, अभी ये वही लीला कर रहे हैं, अभी भी गैया बछड़ुआ खोज रहे हैं। फिर आंख बंद करके देखा, ये कौन सी लीला है? अभी इतने सारे गैया बछड़ुआ जिसमें भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन हुआ था, ये सब गए कहाँ? अब जब ध्यान करके कृष्ण को देखते हैं तो देखते क्या है कि सारे गैया बछड़ुआ अभी भी भगवान के शरीर के भीतर खेल रहे हैं और भगवान बाहर वही दही भात लेकर के। अरे भैया वो गैया कहाँ गई, वो बछड़ुआ कहाँ गई, वो ग्वाल वाल हमारे सिलामा मनसुखा कहाँ गए? प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब तो ब्रह्मा जी की मति जो है सो हरी हो गई। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ा, हाथ जोड़ करके ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु धन्य है आपकी लीला, आपकी महिमा को कौन जान सकता है। जो वस्त्र आपने धारण किया है वह वस्त्र बिजली की कांति को भी कम करने वाला, ऐसे सुंदर पीतांबर वस्त्र को धारण करके आप
अलग अलग लीलाओं को कर रहे हैं। और इस प्रकार से भगवान की लीला की महिमा गाते हुए बड़ा सुंदर एक भाव कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी माया से वशीभूत होकर के ही हम सभी इस माया चक्र में बंद करके आपकी महिमा को नहीं समझ पाते और आपके प्रति शंकित हो जाते हैं। प्रभु क्षमा करें, कृपा करें, हमारे ऊपर हमारे अपराध माफ करें। और बड़ा सुंदर भाव से ब्रजवासियों के लिए ब्रह्मा जी ने एक सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप कसा। अरे क्या बात है! अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, इस लोक का भी भाग्य है और उस लोक का भी भाग्य है इन ब्रजवासियों का। नंद गोप ब्रजो कसा, नंद के जो ब्रजवासी गोप हैं, इनके भाग्य का क्या कहना। ये इस धरती पर भी सौभाग्यशाली हैं और उस पर लोक में भी इनका सौभाग्य है। क्यों? यद मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, यन्मित्रं परमानंदम पूर्णं सनातनम, जिनके मित्र साक्षात पूर्ण ब्रह्म भगवान श्याम सुंदर स्वयं है। क्या कहना उन ब्रजवासियों के सौभाग्य को, इनकी कृपा से ही हम सभी को भगवान के अद्भुत लीलाओं का दर्शन हो रहा है। और इस प्रकार से ब्रजवासियों के सौभाग्य का उन्होंने बहुत ही धूमधाम से वर्णन किया, भगवान को प्रणाम किया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कन्हैया। ब्रह्मा जी कह रहे इस मोह रूपी सागर से प्रभु मुझे बाहर ले चलें और मेरी मति में आपकी माया से मैं कभी वशीभूत न हो जाऊं, आपकी महिमा को मैं न भूल जाऊं। ऐसी कृपा मुझ पर करें। उन्हीं भावों को हम सभी अभी सब लोग गाएंगे। जिनको लगता है कि भगवान की कृपा के बिना भजन नहीं हो सकता, वे सभी लोग भजन गाएंगे। और जिनको लगता है कि वे सब कुछ कर सकते हैं, वो खाली भजन सुने और सुर और ताल का ध्यान दें। प्रेम जी भक्तवत्सल भगवान कन्हैया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अनबेली सरदार कन्हैया, ले चल पल्ली पार कन्हैया, ले चल पल्ली पार। जय हो बलवंतावन धाम की। हम किसी एक प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, हमें भी अपने ब्रजमंडल बुलाइए, हमें अपने वृंदावन गोवर्धन का दर्शन कराइए। पुण्य गुण सब तेरे अर्पण, गुण सब तेरे अर्पण, पाप पुण्य सब तुझे समर्पण, पाप पुण्य सब तुझे सहित मन तेरे अर्पण,
सभी लोग भगवान के श्री चरणों में प्रणाम और भगवान हरिनाम मेरी आस लगा बैठी हो, आस लगा बैठी हो, लज्जाशील लगा बैठी हो, अखियाँ खूब थका बैठी हो, अखियाँ खूब थका बैठी हो, बड़ा आवे लुटा बैठी हो, सावरिया है सखी, सावरिया है सखी, तू मेरा जग की कोई परवाह नहीं है, प्रभु तेरे बिन कुछ चाह नहीं है, तेरे बिन कुछ चाह नहीं, कोई सूझ नहीं है, तेरे मिलन की आस यही है।
ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा याचना करके जानंत एव जानंतो किम बहुभक्त्या न मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वही भवम तब गोचरः। कहते हैं ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत सुंदर भाव, जो लोग आपकी महिमा को कहते हैं कि वो जानते हैं, वो कहते रहे, लेकिन मैं तो यही जानता हूँ कि मन वचन से आपकी महिमा को जानना किसी के सामर्थ्य में नहीं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के प्रभु माया बलवंत भवानी जाहि न मोह पवन अस ज्ञानी। प्रभु माया बलवंत भवानी जाहि न मोह पवन अस ज्ञानी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय भी। और सज्जनों, भगवत बंधुओं, भगवान की माया के वशीभूत हम सभी हो जाते। बुरा यह नहीं कि हम माया में उलझ करके कुछ अपराध कर बैठे। गिरना बुरा नहीं है, सबको गिरना बुरा, सभी को, सबको चोट लग रहा है, लेकिन गिर के संभलने का प्रयास न करना ही अपराध। भगवान की माया इतनी बलवती है कि हम सभी के मन में जब तक विकार का निर्माण होता ही रहेगा। घर है, घर में कचरा आता ही आएगा, नियम है, लेकिन किस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता जिस घर में झाड़ू पोछा नहीं लगता। समय समय पर ठीक उसी प्रकार से मन तो दोष का धाम है, इसमें दोषों का प्रवेश होना ही होना, लेकिन समय समय पर विचारिए कि मन में कब दोष और गुण का प्रवेश हो रहा है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की कई बार तो स्थिति ऐसी आती है कि लंबे सत्संग को सुनने के बाद भी हम समझ ही नहीं पाते कि मन से सोचने का मतलब क्या होता है। कि ये करो चाहे नहीं बुझाले चुप चुप कहिए दिल के हम सुने ले लिया है ना बुझाले। क्यों? क्योंकि हमने कभी अपने आप को रियलाइज करने की चेष्टा ही नहीं की। हमें पता नहीं
हम दूसरे के दोष और गुण के अन्य से दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, गोकर्ण जी ने अपने पिता को कहा था। ये बड़ा चिंता का विषय है। हम सभी को आदत हो गया है दूसरे के दोष और गुण की चर्चा करने का, और इतनी प्रबल आदत है कि कभी खुद से अपनी चर्चा करते ही नहीं है। करते हैं कभी खुद को कहा है कि मैं यहाँ गलत, अरे मुझसे बड़ी गलती होगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, हम करते ही। तो ये तो नई बात है ना, ये तो अटपटी बात है। लेकिन बाबा कबीर साहब ने कहा है, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, निज दोष को निहार लो बस हो गया। कभी आईने के सामने बैठ करके, यदि आंखें बंद कर सकते हैं तो अच्छा, नहीं तो कभी आईने के सामने बैठ करके, एक कहावत है, एक जुमला है, अपना मुंह देखना कहिए। मैं क्या कहते, मुंह देख के आओ अपना आईने में, कहते हैं कि नहीं? कहते हैं, आप लोग भी कहते हैं किसी को, और मुंह देखे हो पहले, जाओ आईने में मुंह देखो, कब ऐसी बात है। ये आईने में मुंह देखने के लिए उसको तो कह देते हैं, कभी खुद भी देख लीजिए। जब हम अपना मुंह आईने में देखते हैं, खाली क्रीम लोशन लगाते समय देखते हैं, जहां मेकअप तैयार कि आईना को धीरे से फिर मेकअप करा फिर देखेंगे, नहीं, आईने से कुछ देर गप कीजिए, बातें कीजिए, तुम कौन हो, कैसे हो, खुद के आत्मावलोकन, आत्मचिंतन, स्वाध्यायान मां प्रमदा, मनुस्मृति उपदेश करती है, स्वाध्यायान मां प्रमदा, स्वाध्याय में आलस नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय का इंग्लिश शब्द क्या है? सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है? मतलब ही बदल दिया है वो, क्या अपने से किताब लेकर के पढ़ लो, नहीं। सेल्फ मतलब, सेल्फ वुड बी द टॉपिक टू स्टडी। आप खुद को भी पढ़िए। जब आप खुद से किसी नए सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं तो आप नहीं समझ पाते, आपको आपकी स्टेमिना पता चलती है कि आप उस विषय को कितना समझ पाते हैं। कौन बच्चे अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं पता है? जो उसका होमवर्क आदि बनाते समय रिवीजन करते हैं, तो सत्यम सत्यम पुनरपि सत्यम 3 बार रिवीजन होने पर वह विषय आत्मसात होता है। तो पहली बार जो सेल्फ स्टडी है वह है कि हम शिक्षक के पढ़ाने से पहले एक बार विषय को सोचने की चेष्टा करते हैं, समझने की चेष्टा करते हैं। लेकिन जितना समझ आता है उस समझ के साथ हम कक्षा में जब बैठते हैं, तब जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो हमें समझ में आता है कि शिक्षक ने हमें दिया क्या। अदरवाइज हम तो वही सोचते हैं कि किताब में जो था वही पढ़ा देते। तो जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं वे ही शिक्षक की महिमा को समझ पाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो भी साधक अपने बारे में दोष गुण का तनिक भी चिंतन करता है, वे ही उपदेश की महिमा को समझ पाते हैं कि गुरु क्या उपदेश कर रहे हैं। जिन्होंने कभी अपने बारे में चिंतन ही नहीं किया, उनके लिए तो लग रहा है कि 2 घंटा 3 घंटा कुछ बोलो। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, एक दृष्टांत आता है कि एक बार कथा चल रही थी, एक बूढ़ी मैया रोज कथा सुने और खूब रोए सामने बैठ करके। तो हमारे जैसे अनाड़ी व्यास जी सोचे कि चलो सब तो हल्ला करता है, लेकिन इनके को हमको बढ़िया श्रोता मिला है, हमको देख करके खूब कथा को सुन के समझ के भाव में खूब रोती है। जितना रोएगा उतना कथा अच्छा होगा, ऐसा भाव आता खूब। अब उसके पास व्यास जी जाकर के चिंतन करने लगे, मैया को खोजे, मैया के घर गए,
मैया जय हो, तुम्हारी श्रद्धा को नमन है मैया, श्रद्धा को नमन है। मैया बोली कैसी श्रद्धा बाबा जी? अरे मैं देखता हूँ, मैं जब कथा करता हूँ तो तुम उतने देर रोती ही रहती हो, तुम्हें भगवान की याद ना? भगवान भगवान हमको कुछ नहीं याद आता है, आप क्या कहते हैं कुछ समझ नहीं आता है। तुम तो बैठे रहते हैं कि लोग क्या कहेगा, कथा जग हो रहा नहीं जाता है। तो निम्न कहानी के लिए बहुत लोग निम्न कहानी के लिए भीड़ बढ़ा देते हैं। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। भैया जो भीड़ बढ़ाए हुए नाराज मत हो जाना। बहुत लोग दो काम से आते हैं कि हमको भी लोग कहे कि ना सत्संग भी इच्छा थी, और दूसरी बात इसी बहाने जो है सखी सहेली से थोड़ा सा एकांत में। अब सास घर में है तो पुतोह यहाँ आई है, पुतोह यहाँ है तो सास यहाँ आई है। ऐसे तो न्योतापुर में सास पुतोह दोनों साथ जाती है, लेकिन घर में भी कोई रहना चाहिए। तो इस तरीके से सेटिंग अच्छी बैठती है, तो कुछ लोग उसके लिए भी आए। तो वो माता जी कहते ना महाराज जी ये बात नहीं छो, माँ कुछ ने बुझ है रोए रोती काहे हो? महाराज जी एक तो बकरा हम पोसे थे, बच्चा से लाए थे उसको, पोस के खूब जुआन हट्टा कट्टा उस बकरा को हम किए, और बकरा को इतना हट्टा कट्टा थे, बड़ा दुलार प्यार हमको करता था, हमारे साथ खेत खलिहान भी घूमने जाता था। महाराज जी वो बकरा मर गया है। अरे तो इसमें मेरी कथा से क्या मतलब है? महाराज जी जब आप कथा करके दायां से बायां देखते हैं, बायां से दायां देखते हैं, तो आपका जो दाढ़ी है वो हिलता है। तो इससे क्या हो गया? वो जो दाढ़ी जो थोड़ा बहुत हिलता है, उस दाढ़ी के हिलने की याद मुझे आ जाती है कि मेरे बकरे का भी जो दाढ़ी था वैसे ही इधर उधर घूमता था तो हिलता था। उस बकरे की याद में हम पूरी कथा रोते रहते हैं कि बकरा मर गया, लेकिन महाराज जी बकरा बन करके आप सामने रहते हैं। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की। महाराज जी ने सोचा धन्य है ये तो मुझे ही बलि का बकरा बनाया। तो बहुत लोग ऐसे भी श्रोता होते हैं। तो यहाँ हम सभी देख रहे थे कि भगवान की महिमा को लेकर के गायन चल रहा, और भगवान के बारे में ब्रह्मा जी ने यही कहा कि जो आपके बारे में जानता हूँ वो जाने, मगर मैं तो इतना ही जानता हूँ कि आप मन और विषय के लिए अतर्क है। बहुत सुंदर यहाँ एक श्लोक का गायन ब्रह्मा जी ने किया है कि प्रभु आप जो है अतर्क बुद्धि से हैं, आपके ऊपर तर्क करना बहुत मुश्किल है, और आपकी महिमा को कौन जान सकता है। इस प्रकार से पूरी स्तुति करके क्षमा याचना करके भगवान के दरबार से चले गए। महामना सुखदेव जी कहते हैं कि संसार के सभी प्राणी अपनी आत्मा से बढ़कर किसी से प्यार नहीं करते। यहाँ तक कि जो देहात्मवादी हैं, देखिए ध्यान देंगे, आज के सत्संग में हम सभी ने सुना था प्रकृतिवादी, देहात्मवादी और अध्यात्मवादी के रहस्य। तो देहात्मवादी शब्द का प्रयोग महामना सुखदेव जी करते हैं। देहात्मवादी नाम पुंसा अपिराजन्य सततम यथा देह प्रियतम तथा देहात्मवादी भी, अध्यात्मवादी तो करते ही हैं, लेकिन जो देहात्मवादी शरीर को ही जिन्होंने आत्मा मान रखा है, शरीर को ही जिन्होंने आत्मा मान रखा है, ऐसे दर्शन में जीने वाले लोग भी अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं। सबके देह परम प्रिया स्वामी सुंदरकांड नहीं पढ़ते हैं।
अगली बार कभी मिलिएगा तो रामचरितमानस पढ़ के आइएगा तो कथा समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम क्या करें। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान कुछ होमवर्को करना पड़ता कि खाली खाली भजने सुनबो गीते सुनबो नहीं। घर में पढ़ा लिखा रामचरितमानस पढ़, गीता पढ़, तब तो सत्संग बुझबो, खाली तो खाली गीते बुझबो। ताली बजे प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की अध्यात्म के रहस्य के लिए शिष्य और गुरु दोनों के मस्तिष्क का मंथन होना चाहिए। जैसे दही से मक्खन निकालना हो, दही खट्टा है लेकिन मक्खन खट्टा होता है क्या? नहीं, दही से यही तो अद्भुत है, दही खट्टा है लेकिन मक्खन मीठा है। इस खट्टे संसार में यदि मंथन करे, एक रस्सा पकड़े गुरु, एक रस्सा पकड़े शिष्य, एक रस्सा पकड़े वक्ता, एक रस्सा श्रोता को भी पकड़ना है। खाली न्योतल ब्राह्मण जैसा बैठ के खाना नहीं, यानी कथा खाली नहीं सुनना है, मंथन करना है। आगे पीछे घर 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 जब होगा तब जो संगीत निकलेगा मंथन से, तो जो मक्खन ऊपर आने लगेगा उसी मक्खन का घी बनेगा। इसीलिए कहा संत हृदय नवनीत समाना। संत के हृदय को तो जो भाव की उत्पत्ति होगी वह मक्खन के समान पवित्र होगा। और उसी मक्खन को, उस मक्खन को जब कड़काया जाएगा, यदि कभी जीवन के कष्ट में वह भाव तपेगा भी तो क्या होगा? छाती पीट के कोई भक्त मरता है ना? छाती पीट के भक्त नहीं मरता है। वो मक्खन जब कड़केगा तो उससे घी निकलेगा, निकलेगा घी निकलेगा। जब भी कोई भक्त तपता है, भक्त के जीवन में कोई दुख दुविधा आती है, उससे जो उसको अनुभव मिलता है, उस अनुभव से वह दूसरे की भोजन में भात इतना हो 1.5 पसे प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के, लेकिन उसमें 2 चम्मच घी जो पहला कौर में गिर जाता है, जो चतुर 2 तरीके से घी परोसा जाता है। एक जो घी परोसता है, दाल में घी करता कर दिया, पूरे दाल में घी है। अब फिर दाल खत्म हो गया तो फिर से घी लाओ। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की नहीं, लेकिन जूठा में तो घी देते नहीं, देते हैं जूठे में घी नहीं देते। अमृत है ना, अमृत का अपमान हो जाता है। तो अपनी मिथिला की एक परंपरा है कि जो भात देते हैं तो भात में जो पहला कौर का जगह है उसी जगह पे घी गिरा देते हैं। जो पहला भोजन, पहला जो कौर है वो भात और घी का मिलके भीतर जाता है। और वो घी क्या करता है? बड़ी चतुराई, 2 चम्मच में खेल है। कोई कटोरा कटोरा खिलाएगा, यहाँ 2 चम्मच में पूरे मुंह में ऊपर नीचे घी लग जाता है, जीभ में चारों कोटिंग हो गया। अब उस घी के ऊपर जितना माल जा रहा है, तरुआ जा रहा है, चटनी जा रहा है, सब सट सट पास कर रहा है, सट सट। घी अभी बचा हुआ है। जब पूरा खा पी लेता है तो हाथ भी धोने जाता है तो घी लगता है, क्योंकि पानी के ऊपर घी छाल जाएगा, घी के ऊपर पानी छाल जाएगा। तो पहला जो घी था वो जो जीव को चारों ओर से लपेट लेता है, तब बुझाता है 1.5 पसेरी भात का सब में घी रखा हुआ है। वह जो घी है, जब भी कभी भक्त का हृदय, संत का हृदय तपता है, तो जो घृत रूपी अनुभूति प्राप्त होता है वह किसी के थाली में, थाली मतलब भोग, किसी के जीवन के भोग में वह अनुभव यदि 1-2 चम्मच गिर जाता है तो उसके दाल भात का यानी भोग का स्वाद बढ़ जाता है। और वह दूसरे लोग भी उस भक्त के अनुभव के आधार पर, उस संत के अनुभव के आधार पर अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति कर ले। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की आज जो हम सभी बैठे हैं, इसके पीछे भी यही घटना है। 14 में आए थे हम खोरिया में। हम खोरिया वाले लोग बड़े चतुर थे, आम के सीजन में नहीं बुलाए थे, ठंडा सीजन में बुलाए और दिखा रहे हम खोरिया में महाराज जी बहुत आम है। पूरा पेड़ खोजे, पेड़ तो खूब छै नहीं, आम कहाँ था? तो आम खाने का बच गया था। वहाँ पर अपने गांव के कुछ डिप्टिया के कुछ युवक लोग गए थे कथा सुने।
उस कथा का प्रभाव ये हुआ कि अब हम 5-10 युवक मिलकर के कैसे भी भगवान की कथा को सुने। तो वह जो 7-8 दिन का समय उन्होंने दिया अपने जीवन का, वही मक्खन की तपिश, वो मक्खन तपा और घी बना। और जब आज घी बना तो आज इस झिकटिया की पावन भूमि में कथा की श्रृंखला चल पड़ी है और न जाने कब तक चलती रहे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। वही घी आज गिरा है, आज वही घी गिरा है और ये पूरी की पूरी तो थाली है, उसमें स्वाद। तो तपो, तपने से, लेकिन तपने से पहले थोड़ा मंथन करना पड़ेगा। उस घर घर से मत भगो, उस परिश्रम से मत भगो, परिश्रम करना पड़ेगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। अब भगवान के जो ग्वाल वंश हैं उनके बीच में पहुंच करके अलग अलग घटनाएं होती चली जा रही हैं। एक बार एक गधा असुर बन करके आ गया और उस गधे को दोनों भैया ने मिल करके उसका वध किया। फिर उसका परिवार आया, सारे परिवार को वध किया। यमुना जी में एक नाग रहता है कालिया, उसको हटाने के लिए भगवान ने खेल कूद में गेंद को फेंका और वह गेंद चला गया कालिया दह में। भगवान जाते हैं और उस गेंद को लेने के लिए जब ऊपर आने की चेष्टा करते हैं लेके, तो कालिया से उनका विवाद होता है। कालिया मानने को तैयार नहीं है। कालिया ने जब भगवान पर प्रहार करने की चेष्टा की है तो कालिया के मस्तक पर कूद कूद करके भगवान ने उसका मानभंग किया है। जब लगा कि पैरों की चोट से कालिया मर जाएगा तो उसकी पत्नी ने आकर के भगवान से क्षमा याचना की और बहुत सुंदर भाव से उनकी नाग पत्नियां प्रार्थना करते हुए कहती हैं कि प्रभु, हमें जिस योनि में है उसी योनि के अनुसार अपने को कुछ नहीं, हम किसी को भी विष नहीं दे सकते। यह योनि ही आपकी है। हमारे पति को क्षमा करें, हम सभी यहाँ से चले जाएंगे, हमारे प्राण की रक्षा करें। और उसमें अंतिम में एक बहुत ही सुंदर श्लोक का गायन किया है। ननाक पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर् न पुनः भवं वा वंशन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। हे प्रभु, आपके चरणों के जो आश्रित जीव हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी महिमा बताते हैं। न नाक पृष्ठम, उन्हें स्वर्गलोक का सिंहासन इंद्रासन भी नहीं चाहिए होता। न सार्वभौमम, इस धरती पर एक शक्ष राज भी उनको नहीं चाहिए होता है। न पारमेष्ठम, सबसे बड़ा पद ब्रह्मा का पद, वह भी उन्हें नहीं चाहिए होता है। न रसाधिपत्यम, और रसों के अधिपति के रूप में भी वह वरुण देवता के भी लोक की याचना नहीं करते। न योग सिद्धि, उनको कोई योग की भी सिद्धि, अणिमा महिमा लगमा गरिमा आदि जो सिद्धियां हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि, उनकी भी उनको जरूरत नहीं रहती। वह अपुनर्भवम वा, अपुनर्भवम वा का मतलब दोबारा इस संसार में ना आए, यानी जन्म मरण से भय भी उनको नहीं रहता। वो आपसे मोक्ष की भी याचना नहीं करते। वांछन्त यत्पाद रजा प्रपन्ना, जो आपके चरण धूलि में हैं, उनको तो मोक्ष भी नहीं चाहिए होता है, वो सिर्फ आपके चरणों की प्रीति चाहते हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की यह बात ध्यान देंगे। चित्रकूट में जाने से पूर्व गंगा मैया को प्रणाम करते समय भरत जी ने भी यही बात कही है कि अरथ नज धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण
जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। मुझे अर्थ धर्म का मोक्ष कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मैं और यह भी नहीं कि जन्म न लूं, जन्म और मृत्यु की पीड़ा भी मुझे सह्य है, लेकिन उस सभी जन्मों में मुझे रघुनाथ के चरणों में प्रीति प्रेम प्रेम श्री भक्तवत्सल भगवान की उपासना की विधि में कुछ लोग मरने और जन्म के पीड़ा के भय के कारण भगवान के शरण में जाते हैं, लेकिन जो वैष्णव है ध्यान देंगे, जब जीवन में पहली बार कोई कन्या, अब तो कन्या जाने न जाने पुरुष जरूर जलता है कि नहीं जलता? अरे राम बड़ा पक गया, तावे पर हाथ के गोल गोल घुमाते रहते, देखने से थोड़ी बोलता है, तो तावे पर रोटी फुलाई जाती है तो हाथ जलता है, लेकिन उस जलन के बाद जो रोटी मिलती है उसका स्वाद यह कहता है कि बार बार जलो और बार बार रोटियां बने। रसोईया जब सुनता है कि आहा ये जो रोटी बनी ना इतना गोला, आज रोटी का स्वाद पता चला, तो रसोईया का हृदय और गदगद हो जाता है, एक दो रोटी और लीजिए ना, और उसका हाथ जल रहा है, लेकिन उस प्रेम के आगे वो जलना पसंद करता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान की प्रीति का भी वह सुख है कि जन्म मरण का वह जो जलन तपन रूपी जो कष्ट है उसको भगवान के भक्त अस्वीकार नहीं करते। शर्त यही है, जब भी कभी जन्म लो तो हे भगवान आपकी और आपके भक्तों की तब संग संगस्य, आपके संगियों की संगति हमें प्राप्त होती है। अस्तु, इस प्रकार से बड़ा सुंदर भावनिया और कहते हैं नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः प्रमाण मूलाय, इस संसार में किसी भी क्रिया का जो मूल प्रमाण, मूल कारक, मूल पहचान आप है। कवये शास्त्र योनये, शास्त्र योनि, शास्त्र योनि का मतलब शास्त्र के गर्भ से, शास्त्र के रहस्य से जिस ज्ञान की प्राप्ति हो। ध्यान देंगे ब्रह्म सूत्र में जन्माद्यस्य सूत्र से ब्रह्म की परिभाषा देने के बाद पूछा कैसे माने, तो अगला निष्कर्ष मिला कि यह कैसे माने कि भगवान ही संसार के जन्म पालन और संहार को करते हैं। तो अगला मंत्र कहते हैं व्यास जी जैमिनी मुनि से, शास्त्र योनित्वात्। शास्त्र योनित्वात् का मतलब शास्त्र के गर्भ में जाकर के देखो, बारंबार शास्त्र इस बात की विवेचना करते हैं कि संसार के रचयिता, पालन और संहार करता ब्रह्म ही है, उनके इतर दूसरा कोई नहीं। वही शास्त्र योनि शब्द यहाँ आया। कवये शास्त्र योनि प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। प्रवृत्ति तो तीन शब्द हैं, वृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की तीन शब्द हैं, ध्यान देंगे। वृत्ति, जिस कर्म को हम रोज करने की शुरुआत करते हैं उसको वृत्ति कहते हैं। जैसे कोई आदमी तबला सीख रहा हो, नाल सीख रहा हो, सीखने लगे और उसी से जीवन यापन करने लगे तो क्या हो जाएगा? वृत्ति हो जाएगा। वृत्ति वो उसको सीख रहा है रोज, धागे नदी न कदी न 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 अपना कर धादी न 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 कर वो वृत्ति।
लेकिन कभी कभी नाल वालों की स्थिति या तबले वालों की स्थिति, संगीत वालों की स्थिति क्या हो जाती है कि जब कभी कभी सम आता है और उनके हाथ में नाल नहीं हो, उनके हाथ में तबला नहीं हो, और यदि कोई दूसरा रैला कायदा पलटा बजाता हुआ हो, और जब सम आता है था, तो उस जगह पर उनका पूरा शरीर हिल करके था ऐसे आता है। ये प्रवृत्ति है, संगीत उनके शरीर में घुस गई है, आदत से लाचार है, वो बैठा है, ठीक है, सुन रहा है, लेकिन मान लिया सामान्य होगा तो ठीक है। यदि जहाँ विशेष रूप से रहला कायदा पाल्टा ये शब्द है संगीत क्षेत्र के, उनका प्रयोग कोई कलाकार करने लगे जिसमें सम कब आएगा उसकी खोज करनी पड़ती है, तो चुपचाप सुनते 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 जहाँ सम आएगा उसका पूरा सिर एक बार उछल के ढा ऐसे हो जाए, बजा लिया, ये प्रवृत्ति हो गई, उसको संगीत की आदत। और निवृत्ति, निवृत्ति किसको कहते हैं? संगीत में इतना घुल गया होगा वो, इतना घुल गया होगा वो कि दुनिया की कोई भजन, कोई संगीत जब बजे वो उंगली पर गिन करके ही इसी पर तबला बजा रहा हो। कुछ कलाकारों को देखेगा वो इसी पर तबला अपना बजा रहा है, अंगुलिये पर उनका तबला, अंगुलिये पर उनका, उनको तबले की जरूरत नहीं है, वो अपना सुख बिना तबला के ले रहे हैं। आपको देना दे, उनको सुख इसी में मिल रहा है। वो उंगली ऐसे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3, वो इसी में निवृत्ति, उनको तबले की जरूरत नहीं है साहब, वो निवृत्त हो चुके, मुक्त हो चुके। संगीत उनके शरीर में इतना भरा पूरा है कि शायद वो सपने में भी कई बार तबला बजा रहे हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो वृत्ति, प्रवृत्ति, निवृत्ति, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों रूप से जो उपस्थित है, ऐसे भगवान को प्रणाम। निगमाय नमो नमः, वेद पुरुष भगवान को हम प्रणाम करते हैं और इस प्रकार से भगवान से क्षमा याचना करके कालिया उस स्थान का त्याग करते हैं। भगवान तत्पश्चात जंगल में एक बार आग लगती है तो भगवान आगे बढ़ करके उस संपूर्ण अग्नि का ही पान कर जाते हैं और अग्नि का पान करके गौ और ब्रजवासी इन सब की रक्षा करते हैं। प्रेम सूर्य भक्तवत्सल भगवान। ओ मेरे दिल में लगा के तीर तीर दूर मत जइयो सांवरे, मेरे दिल में लगा के तीर तीर दूर मत जइयो सांवरे, दूर मत जइयो सांवरे, दूर मत जइयो सांवरे, दूर मत जइयो सांवरे, दूर मत जइयो सांवरे। मेरे दिल में लगा तीर, दूर मत जइयो सांवरे। ब्रज धाम की छोरी भोली
डगर पीछे फिरो मस्तानी, लौज छोड़ी बनी शामत भर। मैं तो जग से बेगानी हो गई जी, हो गई जी। दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे। मेरे दिल में लगा के तीर, तीर। दूर मत जाइयो सावरे। भरी दुनिया में चैन मिला, जग में कहीं प्रेम मिला, दुख भरी दुनिया में चैन मिला। मैं तो मस्त, मैं तो मस्त, मैं तो मस्त मगन नाचूंगी। दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे, दूर मत जाइयो सावरे। मेरे दिल में लगा कर तीर, दूर मत जाइयो सावरे। बोल सांवरिया सरकार की जय, जय श्री राम। भगवान श्याम सुंदर एक बार गौचारण करते हुए, बंशी वादन करते हुए गोधूली बेला में घर की ओर लौट रहे हैं, और इधर उस वंशी को सुन करके गोपियां घर के बाहर निकली। चौखट पे चली आई वंशी को सुनने के लिए। घर में जो जैसा काम था उसको वैसे ही छोड़ दिया और चौखट पे चली। अरे वाह, देखो बहन, आज तो वंशी बड़ी प्यारी बजा रहे हैं कोई। तो हाँ, इस बंशी में तो घर में काम काज छूट गए। पहले देखो तो सही, ये बंशी बजा कौन रहा है। भगवान श्याम सुंदर ग्वाल बालन के बीच में, गैयन बछड़ुवन के बीच में उनका श्रृंगार आज ग्वाल बालों ने मिल के किया। वो फूलों को कुशा में पिरो करके एक मुकुट बना दिया और मोर के पंख की किलंगी लगा दी। अपना ग्वाल मंडली का राजा घोषित कर दिया, कानों में कुंडल आदि धारण करा दिए, और इस प्रकार से प्राकृतिक श्रृंगार भगवान श्याम सुंदर करते हैं कि कर्णयोर कर्णिकार विभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राणेनारदरसुधया
गायन गोप वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत और बढ़िया वस्त्र आदि पहन करके सुंदर पीताम्बरी भगवान जो है आज बाल बाल ने इनको सजाया है और इसे श्रृंगार के साथ वंशी वादन करते हुए चल रहे हैं। प्राविशद गीत कीर्ति प्रवेश किया है गायन करने योग्य कीर्ति, अर्थात भगवान अब जो आगे लीला कर रहे हैं यह लीला भगवान के गायन को लीलाओं में जो ऐसी लीलाएं हैं जिसको गाया जा सके ऐसी लीलाओं का संपादन भगवान करने वाले हैं। ऐसी लीलाओं का मंचन भगवान अब करेंगे। जिसको गाने में ही भलाई है अकल लगाया तो चारों खाने चित राम अतर्क बुद्धि मनमानी। भगवान इति रेशे अतर्के, भगवान अतर्क हैं, तर्क से पड़े हैं। ऐसी कुछ लीलाओं में अब भगवान प्रवेश कर रहे हैं। अब बंसी बजाते बजाते सारी ग्वाल बाल जो गैया गोपियां द्वारे आ गई। ग्वाल बाल के बीच में गोपों के बीच में भगवान जो है सो बंसी बजा रहे हैं और वृंदावन में धीरे 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 प्रवेश कर रहे हैं। गोपियों ने देखा कि भगवान श्याम सुंदर इधर से आए बंसी बजाते हुए जा रहे हैं, सामने दिखे और भगवान अपने मस्ती से आंख बंद करके कहीं इधर उधर नहीं देख रहे हैं। और जैसे ही नजर से ओझल हो करके अब आगे दाएं घूमने वाले थे भगवान, ये गोपी ने आवाज दिया, अरे ओ श्याम सुंदर कन्हैया, ओ नंदलाल, थोड़ा रुक जा। अब रुक जा किया भगवान ने बंसी रोक। क्या कहते हो? नहीं किधर रही हो? आए गए साहब, बताओ क्या बात है? अरे कन्हैया, या ये मंच लगो या फिर ठाड़े हैं जाए और एक बंसी सुना दे। बड़ी सुंदर बंसी बजाता है तो ये मंच पे ठाड़े जाए। कन्हैया ने कहा मंच पे ठाड़े आ जाओ, बंसी सुना दो। ऐसो का कछु कर्जा है क्या? तो तेरी बात सुन। अरे ना सुन, तेरी बंसी ना बहुत सुंदर आनंद देती है, बहुत सुंदर सुख देती है। अच्छा तो बंसी सुना। तेरी बंसी को सुन करके हमारे हृदय में बड़ी आनंद आती है। यह प्रार्थना बार बार कर रहे हैं, लेकिन वो सुनने वाली भगवान श्याम सुंदर नहीं सुनते। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधना, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधना, लोग करे मीरा को यूं बरना, लोग करे मीरा को यूं बरना, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधना, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधना, लोग करे मीरा को यूं बरना, लोग करे मीरा को यूं। ओ सामने बंसी
धुन का गुलाब, राधा का श्याम राधा का श्याम मेरा श्याम, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा, लोग कहे मीरा को यूं बदना, लोग कहे मीरा को यूं बदना, सामने की बंसी को बजने से जा, सामने की बंसी को बजने से जा, राधा का श्याम मेरा श्याम, राधा का श्याम मेरा श्याम, राधा का श्याम राधा का श्याम मेरा प्रेम सुले बंसीधर भगवान की, धेनु चरैया भगवान की जय, जय श्री राम। श्याम तेरी बंसी को बजने से सा, यदि तेरी बंसी बजेगी नहीं तो क्या करेगी? तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा, गोपियाँ आप सभी कहते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँ, यदि मेरी बंसी आपको इतनी प्यारी लग ही गई तो आपने फिर रोका क्यों? बंसी क्यों बजने से रोक दिया? अरे कन्हैया देख, तुझे अभी समझ नहीं है, सुन, अभी कन्हैया जो है लगभग 7 साल की अवस्था है। भगवान श्याम सुंदर की कितनी उम्र है? 7 साल। कन्हैया तुझे समझ नहीं है, गांव में तरीके तरीके की चर्चा उठ जाती है यदि हम घर से बाहर निकल जाते हैं तो, इसीलिए अब हम तो गांव की बहू बेटी हैं, तू तो कहीं भी रुक सकता है, ठहर सकता है, तो मेरी बात सुन, यहीं रह करके अपनी बंसी सुना। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, तुम्हें तुम्हारे घर की पड़ी तो मुझे मेरी बंसी की पड़ी, अब जो रोक दिया तो मूड खराब हो गया है, अभी बंसी नहीं बजाएगी। अगली बार जब मैं बंसी बजाऊं ना, तब तुम बंसी को रोकना, बंसी को बजने देना, और तब मैं बंसी नहीं रोकूंगा, बजा जाता। अब गोपियां उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी। मास आया, मासा नाम मार्ग शीर्षो, ध्यान देंगे, मासा नाम मार्ग शीर्षो, मार्गशीर्ष महीना, और गोपियां उस ठंड में अगहन, जिसको मैं अगहन महीना में, जिसकी उपासना से सारे त्रिविध ताप का नाश होता है, अग्नि, तपिश का हन नाश होता है, उस महीने का नाम अगहन है। इसी महीने में महाभारत हुआ और इसी महीने में गीता जी का ज्ञान हुआ, उपदेश हुआ। कर्ण का भी जन्म अगहन महीने में ही था। तो इस प्रकार से यह महीना इतिहास में, धर्म में बहुत महत्व रखता है। तो उस अगहन महीने में सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में ठंडी की, कड़ाके की ठंड में जाती और डुबकी लगाती और चली जाती, और पहुंच जाती कहाँ? कात्यायनी मंदिर। जब हम सभी 84 कोष दर्शन करते हैं तो उस समय कात्यायनी मंदिर में भी पूजन करने पहुंचते हैं। वृंदावन में जरूर जाएं तो कात्यायनी मंदिर दर्शन करें। उस कात्यायनी मंदिर में जाकर के भगवती की पूजा करते हैं। कात्यायनी महायोगिनीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पति में कुरुते, कात्यायनी महामाई महायोगिनीश्वरी नंदगोपसुतम देवी पति में कुरुते। ये महामाया मुझे जो है भगवान श्याम सुंदर ही मेरे पति बने, ऐसा भाव रखा और तपस्या करने लगे, उनकी प्रार्थना करने लगे। समय ऐसा आया कि धीरे धीरे वो उपासना में कठिन मार्ग पर चलने, और जब यमुना स्नान करने जाती तो अपने वस्त्र को किनारे पूर्ण उतार करके और जल में स्नान करने लगती। यह सोचती कि अभी कोई नहीं है, पूर्ण रूप से वस्त्रहीन होकर के स्नान। अब एक दिन भगवान की इच्छा हुई कि इनको सुधारा जाए,
भगवान वहां जाते हैं और उनके वस्त्र को अंधेरे में ही लेकर के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अब कोहरा था, कुहासा, ठंडा में भोरे भोर कुहासा होता है ना, कुहासा किसी को दिखाई नहीं पड़ा। अब तो गोपियां वहां पहुंचती हैं कपड़ा खोजने के लिए, तो कपड़ा नहीं मिल रहा है। अरे बहन देखो कोई कपड़ा ले गया, इधर रखे कि उधर रखे कि उधर रखे कि उधर रखे, खोज शुरू हो। अरे नहीं, कोई तो हमारे कपड़े ले गया, कोई चोर आया, अब हम घर में कैसे जाएंगे, हम अपने घर कैसे जाएंगे, पूरे रास्ते कैसे चलेंगे बिना वस्त्र के। सारी गोपियां आपस में शंका में पड़ गई। तब भगवान ऊपर से हंसते ठिठोली करते हुए कहते हैं, अरे गोपी जैसे स्नान कर रही थी वैसे चली जाओ। इतना सुनते सभी गोपियां छप दे पानी में कूद गई। कहते हैं, नंदलाल तुझे शर्म नहीं आती? ओह अरे गोपी मुझे तो शर्म नहीं आती, तुझे बड़ी शर्म आती है, हमें तो बड़ी लज्जा आती है। अच्छा जी तुम बड़े लज्जाशील संपन्न, इसीलिए बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी। शरीर पे वस्त्र नहीं और बातों में कितनी लज्जा है। ओह बड़ी लज्जा आती है तुम्हें। यदि लज्जा आती तो वस्त्र न पहनते। अब क्या तुमने वस्त्र छोड़ दिया था, हमें लगा रास्ते का पड़ा है, हमने उठा लिया और अब हम पेड़ पर बैठे हैं। तुम्हें चाहिए तुम्हारे वस्त्र थे तो हाँ ले जाओ, रखे रहने नहीं, आप जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? मैं नहीं जाने वाला। बहुत ही अनुनय विनय होता है, लेकिन भगवान मान नहीं रहे। तो गोपियों ने अपने दोनों हाथों से अपने शरीर को छिपा करके वहाँ पहुँचती हैं, उनसे कपड़े लेती हैं, वस्त्र को पहनती हैं। तब भगवान कहते हैं, हे गोपी मैं यही समझाने के लिए आज मैं यहाँ पहुँचा था कि यह जो जल है ये वरुण देव है। स्त्री को ही नहीं पुरुष को भी किसी भी अवस्था में पूर्ण रूप से वस्त्रहीन नहीं होना चाहिए। ये मर्यादा ध्यान रखनी होगी। और इस प्रकार से भगवान ने क्षीरहरण की लीला की। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की गोपियों के द्वारा की गई उपासना से भगवान प्रसन्न हैं। धीरे धीरे अगहन से महीना बढ़ता चला गया और कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा तिथि पहुंच गई। अब कार्तिक महीने का एक नाम है ऊर्ज मास। ऊर्ज ध्यान देंगे, मासों के कई नाम हैं। ज्योतिषीय क्षेत्र में यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में भी ऊर्जे मासे सिते पक्षे, तो भागवत की चर्चा है। तो सित सित मतलब हो गया सफेद यानी शुक्ल पक्ष, असित असित मतलब काला मतलब कृष्ण पक्ष। तो सित असित शब्द ऐसे पदों का प्रयोग आया है श्रीमद् भागवत। मास मतलब कार्तिक मास, जिसमें उपासना करने से जीव की आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमारी माताएं बहनें कार्तिक मास में स्नान करती हैं। नदी किनारे भी जाकर के एक महीना सिमरिया आदि का भी सेवन यहाँ करती हैं। यहाँ वृंदावन में भी यज्ञ की तैयारी चल रही है। तो यज्ञ की तैयारी जब चल रही है तो लाइट, साउंड, टेंट, जनवासा, भोजन, भंडारा सारी की व्यवस्था देखनी होती है। सब लोग काम में युद्ध स्तर पे लगे हुए, यज्ञ प्रारंभ होना है और घर में पूरे पकवान भी बनने हैं भोग राग के लिए। तो मैया यशोदा नंद रानी जो है घर में चूल्हे पर बैठ करके पूरे पकवान बना रही हैं। साथ उधर नंदराज सारी व्यवस्था देख रहे हैं, सारे पुरुषों को लेकर के सारे व्यवस्थाओं को देखा जा रहा है। ब्राह्मण लोग कहाँ रहेंगे, साधु संत कहाँ रहेंगे, आने जाने वाले अतिथि कहाँ रहेंगे, उनको किसको कहाँ कैसे भोजन कराना है, इस सारी व्यवस्था चल रही है। यज्ञ की पूरी रूपरेखा तय हो रही है और घर में बढ़िया पकवान बन रहा है क्योंकि यज्ञ में भोग लगना है, राजभोग। तो बढ़िया राजभोग की तैयारी चल रही है और बढ़िया शुद्ध देशी घी। हाँ गौ माता, उस समय देसी घी नाम नहीं था। देसी घी करके पुराण में आपको नहीं मिलेगा। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की।
पहले किसी पंडित जी को अपने आगे ब्राह्मण लिखने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन आजकल कुछ विद्वानों को अपने आगे विप्र ब्राह्मण ऐसे लिखना पड़ जा रहा है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो व्यासपीठ पर ब्राह्मण न होते हुए भी बैठते हैं। तो मजबूरी में वो एक निर्देश देना पड़ता है कि भैया हम ब्राह्मण कुल के हैं और वैदिक परंपरा में हमें ही अधिकार है कि हम भागवत जैसे वेद पीठ पर बैठ करके उसका प्रवचन करें, क्योंकि जब ब्राह्मण प्रवचन करता है तो उस प्रवचन को सुनने का अधिकार सबको, सिर्फ ब्राह्मण को कहने का अधिकार भर नहीं है। ब्राह्मण जब कहता है तो उस प्रवचन को सुनने का अधिकार सबको है। और यदि कोई दूसरी जाति करती है, दूसरा वर्ण करता है, तो उसकी व्यवस्था है कि उसके ऊपर के वर्ण के लोग को यदि वह उपदेश देता है तो उपदेशक को ही पाप लगता है, उपदेश देने वाले को ही पाप लगता है। कहिएगा कि ये तो महाराज जी बड़ा जात पात है, तो नहीं भगवत बंधुओं, इस राजनीति में न पड़े। यदि आप हमारे गांव के संरचना को देखेंगे तो जाति पाति का मतलब बस दो है, ध्यान देंगे, बस दो शब्द है जात का मतलब, रोटी और बेटी। तीसरा कोई शब्द नहीं दिखेगा कि अपना खाओ और अपने में ब्याह करो, है ना। इसके सिवा है, इसके सिवा सब लोग हंसते खेलते होली दिवाली सब मना रहे हैं। सिर्फ रोटी और बेटी को अपने पास संभाल के रखने की बात है। अब पहले रोटी बिगाड़ी, अब बेटी बिगाड़ी जा रही है। यही है जात से उन्मुक्ति अभियान कि बेटी कहीं से भी चली जाए, किसी घर ब्याह कर ले, न संपर्क न व्यवहार, यही हो गया जात पात को हटाओ। मतलब कहीं भी खा लो, कहीं भी खा लो तो क्या हो गया, घर का भोजन छोड़ करके बाहर होटल रेस्टोरेंट ढाबा बहुत खुल गए, बहुत ढाबा रेस्टोरेंट खुल गए, अन्न बिकने लगा, भोजन बिकने लगा, पानी बिकने लगा, यही परिणाम है। अन्यथा जात पात में तो बस रोटी और बेटी, किसी को पवित्र रखने की चर्चा है। आगे कहते हैं और भी शंका है कि पंडित जी उपदेश करेंगे तो कथा शुद्ध होगा, तो बिल्कुल होगा। अरे डोम के घर की डलिया होगी तो ही डलिया बांस की शुद्ध होगी। पंडित जी डलिया बना के देंगे बांस की तो वो शुद्ध वो भी नहीं होगा। पंडित जी के हाथ का बांस का डलिया भी शुद्ध नहीं होगा। पंडित जी अपने घर से फूल ला करके देंगे, वह भी शुद्ध नहीं होगा। एक दिन रात का दे देंगे कल पूजा के लिए तो बासी हो जाएगा, लेकिन माली यदि रात का देगा सवेरे तो बासी। हलवाई का जूठा नहीं लगता है, माली का फूल बासी नहीं होता है। डोम का पवित्र जो मरते हो, आग जो लेते हो, किससे लेते हो? ब्राह्मण के घर से। डोम में ना आग बेचता है, डोम के घर का अग्नि मृत्यु के लिए पवित्र होता है। अब बताओ खाली पंडित जी का रिजर्वेशन है? ये रिजर्वेशन था सबके लिए, इस रिजर्वेशन को तोड़ दिया, सब बेरोजगार हो गया। अब रिजर्वेशन के लिए हाईवे जाम करता है, तो कभी किसी का घेराव करता है तो कभी किसी का घेराव करता है। अपने वर्ण व्यवस्था के अनुसार अपने अपने कर्मों को करते हुए, उसी कर्म में सिद्धि करते हुए भगवत भजन की उपासना करने का विधान ही सनातन धर्म है। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। तो जो है कहने का मतलब, अब मैया पुए पकवान बना रही है, इधर भगवान श्याम सुंदर घर के बाहर जो है अपने मित्रों के साथ कंचा खेल रहे हैं। अब फिर वो कंचा लेकर के, और कंचे गोली को कंचा कहते हैं। भगवान कंचे खेल रहे हैं अपने बाल बाल के साथ। अब भोजन जब बनता है और घी हो और कतरनी चावल हो, उसका सुगंध तो कम से कम 20 मीटर तो कैप्चर करिए लेता है। अगल बगल के घर में सुगंध नहीं गया तो खीर कतरनी का क्या बना, बेकार नकली कतर। तो खीर तस्मई भी चढ़ा हुआ है और घी में पुए भी चल रहे हैं, दोनों का सुगंध आ रहा है। पंडित जी के मुंह में पानी आ रहा है, धीरे से ऐसे कर रहे हैं। ये पंडित जी जो है ना, आनंद मूर्ति जी के पंडित जी, ये भी परमानंद मूर्ति, तुरंत मुंह में से जो पानी आ रहा था उसको संभाले के गड़बड़ हो रहा है। अरे उनको क्या मुंह में पानी आएगा? जो यशोदा मैया रसोई बना रही थी तो भगवान बाल गोपाल के भी मुंह में
बड़ा सुंदर सुगंध आ रहा है वो। अरे अरे सुनो सुनो, मैं हार गया। अरे कन्हैया ऐसे नहीं होता, खेल पूरी खेल होगी। अरे नहीं मैं हार गया ना, ऐसे थोड़े कोई खेल छोड़ता है। अभी खेल होगी, तुझे हम सभी हराएंगे और तू हारेगा। आज हम सब जीत के दिखाएंगे। ले तू हराएगा, मैं हार मान गया ना। ऐसे ऐसे भगवान खेल में हार मान करके अपने मित्रों से दौड़ के घर में जाते हैं। ओ मेरी मैया, ओ मेरी मैया। मैया वहीं से कहते हैं, हाँ मेरे लाला, आजा लाला आजा। अब तो दौड़ते हुए वहां आए मैया, एकदम नंदरानी बढ़िया मछिया पर बैठ करके बढ़िया कड़ाही में घी कड़क रहा है, सौंफ अजवाइन और क्या क्या दे करके, मंगरेल बढ़िया जो है, काजू किशमिश दे करके बढ़िया मलपुआ तैयार हो रहा है साहब। अब उस मलपुए की सुगंध और भगवान का रसिक भाव, ओ हो दौड़ते हुए जैसे घर में घुसते हैं कि मैया कहते हैं रुक जा, वहीं रुक। अरे मैया आज तो बढ़िया है। बाहर देख लाला, तू स्नान किया है? नहीं। तू किस कमरे में नहीं आएगा? धूल गर्दा लगा करके तू आया है, फिर इसमें कैसे आएगा? बाहर से बात कर लाला, बाहर से बात कर। मैया कुछ काम कर रही है ना, और देख अग्नि जल रही है, गरम घी है, खतरा है उधर से। हाँ मैया ठीक है, मैं द्वारे के बाहर बैठा हूँ। अच्छा मैया क्या क्या बना रही है? लाला देख, हुए हैं, पकौड़ियाँ हैं, तस्मई है, एक से एक व्यंजन बन रहे हैं। खुरमा है, पिड़किया है, खजूरी है, ठेकुआ है, एक से एक व्यंजन बन रहे हैं। पापड़ है, नमकीन है, मट्ठी है, ये सब बन रहे हैं। अरे मैया उतना छोड़ो, ये जो पुआ बना रही हो ना गरम गरम, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम तो जानती हो मुझे मीठी चीज बहुत प्यारी आ रही है। एक दे दो ना, भूख लगी है ना बेटा। भूख लगी है ना, दे दो ना, एक दे दो, एक। मैया ना बेटा आज तुझे नहीं दूंगी। अरे मैया रोज कहती हो लाला रे तेरा मुंह सूख गया है, आजा आजा खा ले। आज भूख लगी है तो कुछ देने को तैयार है, ये तो अच्छी बात नहीं है मैया। भैया ज्यादा नहीं खाऊंगा, कोई उद्यम नहीं मचाऊंगा, यहीं पर बैठा हूं। एक छोट भैया बहुत सुंदर, सेंट बहुत जबरदस्त है भैया। मैं आज खेल हार करके आया हूँ खाने के लिए। देती भैया, एक देती। और उसके बाद जब तू देगी तब अभी मन कर रहा है। मैया ने तो छोले दिखाया, भागता है कि नहीं? चल जा घर के बाहर जा, तू काम नहीं होने देगा। कह रही है कि यज्ञ होना है, उसमें भोग जाएगा, पहले तुझे खिला दूं, जूठा नहीं हो जाएगा। चलो जाए, आज काम है, घर के बाहर ही खेलते रहो। एक तरफ तो खेल से हारे, ऊपर से भूख के मारे, और बचे तो मैया का छोलनी बिलना डंडा सब देख लिया। अब तो भगवान के न पूछो, भगवान वहां से द्वारे पर बैठ गए, नंद हवेली की सीढ़ियों पर बैठ करके भगवान श्री राम मनसुखा कर कैसी रही है? कह रहा था कि हमारे साथ खेल ले। नहीं मुझे भूख लगी है, मैं तो जाऊंगा। क्या हुआ? भैया ने डांट दिया ना, भगा दिया ना। देख दोस्तों को छोड़ के, मित्रों को छोड़ के नहीं जाते, उसी पाप से भैया का डांट खाया है तूने। अरे जा श्री राम मनसुखा अपने घर जा, मेरी बात तू ना समझेगा, जा यहाँ से। अब तो झगड़ा हो गया सबसे, सब कन्हैया नाराज है, कन्हैया नाराज है। सब चुपचाप किनारे बैठ करके देखने लगे कन्हैया क्यों नाराज
कुछ हो गया, क्या हो गया, मैया ने क्या कह दिया, क्यों भगा दिया, क्यों डांट दिया, कन्हैया ने क्या कर दिया। अब तो मैया ने जब कन्हैया को डांटा है, हम भी इलाके में दिखाई पड़े तो हमें भी डांट और डंडे पड़ सकते हैं। भैया अपने अपने प्राण बचाओ, मैया का मूड गर्म है और बड़ा प्रेम है, दौड़े दौड़े आए। अपने बारे में एक जगह पढ़ने को यह मिला, सोते थे और नंदराज उस द्वार के रात्रि में सोते में कोई एक रात नहीं सोए, इतना प्यार करते थे नंदराज नंदलाल से। अब बूढ़े दौड़े दौड़े आए, झटपट सीढ़ी पर चढ़े, बगल में कन्हैया के पास बैठे, पीठ पर हाथ दिया, लाला क्यों रो रहा है? मैं नहीं बताता। ओ समझ गया, ये तेरी मैया से झगड़ा हुआ है। बाबा मेरी मैया मत कहो। अरे तेरी मैया भी तो किसकी मैया, तू हमारा ही तो लाला है। अरे काय का लाला, काय का लाला? अब तक तो सारे ब्रज में जिधर भी जाओ सभी शिकायत लेके आती है मैया के पास में कि मैंने काऊ की मक्खन चोरी कर ली, काऊ की दही चोरी कर ली, काऊ की मटकी फोड़ दियो, काऊ की कचरी कर दियो। जबकि बाबा मैं काऊ को परेशान न करूं, मैं तो सबकी सहायता करूं, जो जैसो करे मैं वैसे कह दिया करूं, कर लिया करूं। मैं कोई अपने मन से काऊ के घर में जाऊं, सबने मुझे बुलावे घर में, मक्खन खाने को देवे, अब मैं चेहरा छोटो सो छोरा, मक्खन फूट जावे, मटकी फूट जावे, मक्खन गिर जाए तो मैया के पास आके शिकायत। और आज तो बाबा गजब हो गया, आज तो बाबा ऐसा हुआ कि आज तक भगवान न करे किसी के घर में ऐसा हो। अरे क्या हो गया बाबा, सुनाओ। तुम कहते हो मेरी मैया, ये घर किसका है, ये घर किसका है? लाला मेरा है, तेरा मेरा घर है, ये कन्हैया का घर है। तुम बाबा किसके हो, तुम किसके बाबा हो बताओ। अरे तुम्हारा बाबा हो। मैया किसकी मैया है, किसकी मैया है वो? अरे तुम्हारी मैया है, ये घर मेरा, ये कन्हैया तुम तो हुआ यही तो पते की बात है। घर मेरा, मैया मेरी, मेरे और बाबा इस घर में मुझे खाना मना हो गया है, जीना हराम हो बाबा, मैं खा नहीं सकता। मेरी मैया कुएं बना रही है, मैंने एक कुआं क्या मांग लिया, मुझे घर से बाहर निकाल, जैसे कि मैं कोई चोर। ओहो अरे कान्हा सुन मेरी बात, तुझे नहीं पता है, तू भी छोटा है ना, बाद में बड़ा होगा समझ जाएगा। मेरी बात सुन। अच्छा अच्छा मेरी बात समझेगा कि नहीं? हाँ बाबा बता। देखो अभी हम लोग यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ में इंद्र की पूजा होती है और इंद्र की पूजा हो करके हम सभी क्या करते हैं कि भोग लगाते हैं। तो वह जो भोग है वो अत्यंत ही शुद्धता पवित्रता के साथ मनाया जाएगा। ऐसे में तुम बच्चे हो ना, कुछ उल्टे पुल्टे हाथ से तुम छू दो तो वह ठीक नहीं रहेगा, परिणाम स्वरूप वह शुद्ध रहे, इसीलिए मैया ने तुम्हें मना किया। अच्छा ये पूजा होगा, बड़ा वाला पूजा? हाँ किसका? इंद्र का। अब पूजा क्यों करते हैं, यज्ञ क्यों करते हैं? यज्ञाभवति पर्जन्यः पर्जन्यादन संभवः, यज्ञ से बारिश होती है, इंद्र प्रसन्न होते हैं, इंद्र प्रसन्न होते हैं तो वर्षा होती है, वर्षा होती है तो घास उपजते हैं, घास उपजते हैं तो नरम नरम घास खा करके गैया खुश होती है, गैया खुश होती है तो दूध देती है, और
दूध से ही तो हमारा घर परिवार चलता है, गौधन से ही तो हम ग्वाल वालों का घर चलता है नहीं है। इसीलिए हम इंद्र को प्रसन्न करने के लिए ऐसा यज्ञ करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है बाबा, करो करो यज्ञ करो, हमेशा का टेंशन खत्म। हमेशा का नहीं होता, हर साल यज्ञ करना पड़ेगा और नहीं तो इंद्र रूठ जाते हैं। हे भगवान, ये कैसा है, ये बार बार उठेगा? मतलब ये कि बार बार हर वर्ष हमें यज्ञ करना पड़ेगा और यज्ञ करके हमें भगवान को, इंद्र को प्रसन्न करना पड़ेगा। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की इंद्र को प्रसन्न करना मतलब अगले साल फिर से मैया घर से निकालेगी। बाबा ये इंद्र का पूजा तो बड़ा खतरनाक है। जब जब पूजा होगा तो तुम्हारे नंदलाल को घर से निकाल दिया जाएगा। ऐसा पूजा करने से क्या फायदा, इसमें बच्चों को घर से निकाल दिया जाए कि पूजा बंद कर दे बाबा। अरे नहीं, ऐसे नहीं बोलते, इंद्र गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आ जाएगा तो क्या करेगा? अरे लाला, इंद्र यदि गुस्सा आ गया तो बात उसको भी हवा से उड़ा के ले जाता है और बारिश नहीं हुई, फिर वही परेशान है। बाबा एक बात कहूं, कहो, एक बार की बात है, सच्ची सच्ची बता रहा हूं। हम सबरे लोग गैया चराने गए रहे और बड़ी धूप थी। अचानक घुमड़ घुमड़ के काला बादल दिखाई पड़ने लगा। बाबा उस काले बादल को देख करके गौ माता भी खुश हो गई, हम भी खुश हो गए और मोर भी अपने पंख फैलाने लगे। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारा इंद्र जो है वो गुस्साया हुआ था। तभी एक हवा आई और उस हवा से वो बादल उड़ने लगा। बादल उड़ते 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 दूर जाने लगा। हम तो बाबा बड़े निराश हो गए कि अब बारिश नहीं होगी, फिर वही गर्मी, फिर वही किचकिच, फिर वही पसीना और गर्मी तपिश। मोर भी उदास, गैया भी उदास, हम सभी उदास हो गए। लेकिन बाबा तभी हमने खेल देखा। खेल क्या देखा कि उस गोवर्धन से जाकर के वो बादल धड़ाम से टकरा, झम 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 बारिश शुरू हो गई। बाबा हम लोगों ने खूब नहाया, मोरों ने खूब नाचा और खूब छप्पा छैया करके खूब मस्ती किए। बाबा उस दिन इंद्र ने बदमाशी की थी, इंद्र ने गुस्सा किया था, लेकिन गोवर्धन ने हमको सिद्ध किया। तो बाबा जो बिना किसी पूजन के, बिना किसी क्रिया के हमारे सुख की चिंता करें, हम उसकी पूजा क्यों न करें? बाबा जो बिना कहे हमारे लिए खड़े हो जाएगा, उसकी पूजा क्यों न करें कि जो रूठता रहे और हम मनाते रहे? लाला तो कहता तो ठीक, अच्छा रुक मैं विचार करता हूं। अब नंदराज ने सबको बुलाया, बैठाया, मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग। समिति में खाली पद रखने से नहीं होता, समय समय पर मीटिंग में सभी को आना पड़ता है। सभी जब आते हैं तो हर शंका का समाधान होता है। अब कोई कहीं कोई कहीं में हमेशा उलझन बना ही रहता है। तो जब भी कोई नई बात हो, पंच को आना होता है। नई बात समाज में ऐसे नहीं करते, पंच लाई कहते हैं, नीचे पंच ऊपर परमेश्वर, नीचे पंच ऊपर परमेश्वर। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की तो सारी यज्ञ की समिति को बुलाई गई, इमरजेंसी मीटिंग हुई, अध्यक्षता नंदराज ने किया, उपनंद आदि सभी उपस्थित, सबको अपने विचार दिया। कन्हैया ऐसे कहता है कि बिना सेवा बिना पूजा के गोवर्धन ने हम सब की रक्षा की, तो हम उसकी पूजा क्यों न करें? सबको बात अच्छी लगी, सारे तान तमोरे उखाड़ लिए गए, कथा का यज्ञ का सारा जगह बदल दिया गया और सब के सब चलने लगे गिरिराज की। इधर मैया को
बाबा ने जो लाला को समझा दिया था कि लाला जाओ तो घर में देखता हूँ क्या हो सकता है। अब तो लाला चले गए, मैया पुए बना रही है और लाला वहाँ बैठ करके मैया और पुए बना और नए नए व्यंजन, बढ़िया बढ़िया खटरस भोजन होने चाहिए। खट्टा हो, मीठा हो, नमकीन हो, कड़वा हो, कसैला हो, तीखा हो, सब हो। मैया बेटी अचानक भागा था नाराज होके, इतना जल्दी मान करके कैसे चला? हो सकता है ठीक ठीक लाला, ठीक 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 बनाओ बनाओ बनाओ। भैया एक बात जानती हो तो क्या? तुम जिसके लिए बना रही हो उसको ये नहीं मिलने वाला है। क्या बोलता? यज्ञ कैंसिल, इंद्र का यज्ञ कैंसिल हो गया। फिर शुभ शुभ बोल, ऐसे नहीं बोलते। अरे मैया शुभ या अशुभ सच यही है कि मैंने जुगाड़ लगा दिया है, मैंने बाबा से ऐसी बात करी है, बाबा मेरी बात मान गए। और जिस इंद्र ने मेरे घर में हुक्का पानी बंद कर दिया, जिस इंद्र के भोजन के चक्कर में पुआ खाने को नहीं मिला और घर से मुझे खदेड़ के भगा दिया गया, उस इंद्र को मैं चैन की एक रोटी खाने दूंगा? मैं भी तो नंदलाल हूँ, देखता हूँ इंद्र क्या करता है। अब तो मैया समझाने, लाला ऐसे नहीं बोलते, वैसे चुप 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 चुप। अरे भैया तुम देखो कैंसिल हो गया, तो तुम पुए बनाओ, अंतिम में कौन खाएगा सो देखना। सोची कि ऐसे कुछ बड़बड़ कर रहा है, बोलता रहता है दिन रात, बोल पुए बन रहे। और वहीं पर भगवान द्वार के बाहर, ना ना मैं घर में नहीं जाऊंगा, मैं घर में नहीं जाऊंगा, इंद्र का भोजन बन रहा है। इंद्र की ऐसी की तैसी घर से मुझे निकाल दिया, उससे मैं बताऊंगा इंद्र क्या करता है। आप तो एकदम भगवान कमर कस करके मैया के पास बन रहे पकवान में कहते, मैया इसको थोड़ा और पका देना, ये और पक जाएगा तो और स्वादिष्ट लगेगा, ये थोड़ा कच्चा मत उतारो, ऐसे करो वैसे करो, थोड़ा और गला लो। बड़े रसोई में मैया भी बड़ा सुन रही है उसकी शैतान। इधर क्या हुआ, जब सब लोग गिरिराज की तलहटी में पहुंचे, यज्ञ के तान तमोरे को उखड़ने का जो चर्चा इंद्र ने सुना, तो इंद्र ने बादलों को भेजा, जाओ भयानक बारिश। अब तो बादल बरसने लगे, बारिश, इतनी बारिश होने लगी कि खेत के मेड़ टूटने लगे, नदियां जल से भर गई, पोखरे जल से भर करके अब पोखरों से जल बगल के खेत में जाने लगे। और इस प्रकार से विचित्र लीला उपस्थित हो गई। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के सारे ब्रजवासी मिल करके नंदराज से कहते हैं, नंदराज कृष्ण के प्रेम में हमने इंद्र के यज्ञ को निरस्त किया और गिरिराज का पूजन करने का निर्णय लिया। अब इंद्र कुपित हो गए हैं, इंद्र से हमारी रक्षा कौन? इंद्र से हमारी रक्षा कौन? बड़े दुखी हो गए हैं। इन बातों को भगवान के ग्वाल बाल मंडली के कुछ मित्र ने सुन लिया और दौड़ते हुए जाते हैं, और कन्हैया रे, ओ कान्हा रे। अब तो वो आवाज है यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया कह रही है, अरे कन्हैया देख देख बाहर बहुत बारिश हो रही है, हो गया तू जो कहना चाहता है मैं समझ गई, तेरी तू सच्चा मैं झूठी, जाके देख तेरे दोस्त तुझे बुला रहे हैं, जा उनके साथ क्या बात हो रही है, बारिश बहुत हो रही है, इधर उधर मत जाना। उस आवाज को सुन करके बलराम के भी कान खड़े हो गए। बलराम भी आ रहे हैं, कृष्ण भी आ रहे हैं, सुदामा मनसुखा आदि सभी पहुंचे। क्या बात है, ऐसे क्यों घबरा करके बुलाते हो, क्या व्याकुलता हो गई, क्या परेशानी हो गई?
अरे कन्हैया, आज नंद बाबा को तेरे कारण बहुत कुछ सुनना पड़ रहा है समाज में। क्या मेरे कारण? हाँ, सबका कहना है कि नंदराज तुम्हारे पुत्र के कहने में हमने इंद्र के यज्ञ को तो निरस्त कर दिया। इंद्र के कोप से हमारी रक्षा कौन करेगा? आज पूरे ब्रजवासी मर जाएंगे, पूरा ब्रजमंडल बह जाएगा, सारे गौ गोवंश सब मर जाएंगे। और इसका कारण एक होगा कि हमने इंद्र के यज्ञ को निरस्त कर दिया। समय आ गया, हमें समय आ गया है कि नंद बाबा ने जो हमें बचपन से पाला पोसा है, हमारे रहते एक पुत्र के रहते पिता की पगड़ी बीच बाजार में उछल जाए तो उस पुत्र का इस धरती पर रहना व्यर्थ है। पिता की मर्यादा की रक्षा करना ही पुत्र का परम कर्तव्य होता है। पिता के संकल्प, सब संकल्प की पूर्ति, अच्छे कर्म की संकल्प की पूर्ति, यही पुत्र का कर्तव्य। चलिए, हाँ कन्हैया चल पीछे से। कन्हैया गए, नंद बाबा को प्रणाम किया। बाबा, बाबा, ओ बाबा, नहीं बोलोगे? नंदराज सिर नीचे करके कन्हैया की ओर निहार रहे हैं। बाबा बोलो ना, क्यों चुप बैठे हो? कन्हैया, लाला, तेरे कहने में, तेरी बात में पढ़कर के हम सबने इंद्र के यज्ञ को निरस्त कर दिया और अब इंद्र कुपित है, दुखी है। सारे ब्रजवासी मारे जाएंगे लाला, सब मारे जाएंगे। कौन बचाएगा? यहाँ बचाने कौन आएगा? बाबा, मैंने कहा तो था आपसे कि पहले भी इंद्र ने क्रोध किया था तो गिरिराज ने हमारी रक्षा की थी, तो क्यों नहीं हम सभी गिरिराज के पास जाकर के क्षमा याचना करें, उनसे निवेदन करें। आपने वो किया किसी ने? तो नहीं, तो चलिए मेरे साथ। एक बार गिरिराज जिन्होंने बिना कहे हमारी रक्षा की थी, हम उनके पास जाकर के क्यों नहीं रक्षा की याचना करते? सभी लोग जाते हैं और भगवान सभी से गिरिराज की आरती उतरवाते हैं। भगवान स्वयं उस पर्वत में प्रवेश करके उधर से उद्घोषणा करते हैं, नंदराज, तुम्हारा पुत्र यदि मुझे उठाए तो मैं छतरी बन जाऊं और सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ जाएं। इंद्र की वृष्टि और इंद्र का कोई भी सामर्थ्य तब तक नहीं चलेगा जब तक मैं शेष रहूं। अब तो सब अचरज में 7 कोस की गिरिराज हैं और उनको उठाना है। कहते हैं कि उस समय भगवान श्याम सुंदर की ओर सभी देखने लगे। ये छोटो सो 8 साल का छोरा, इतना बड़ा गोवर्धन, भगवान की एक बार सोचे कि क्या करूंगा, कैसे उठाऊंगा। तो कहते हैं कि राधा रानी यहाँ पहुंची और कन्हैया का हाथ थामा। कान्हा, क्या सोचते हो? अरे 7 कोस की गोवर्धन, आगे बढ़ो। तब कहते हैं कि भगवान श्याम सुंदर ने अपनी कानी अंगुली के नखाग्र भाग को भगवती श्री राधिका नाम के उच्चारण के साथ उठाया है कि जय जय श्री राधे। श्री राधिका नाम को लेकर के सारे जगत के आधार आज पूरी 7 कोस के गिरिराज को उठा लिए और चारों ओर ब्रजवासी, चारों ओर ब्रजवासी, भीतर कोई नहीं जा रहा, डर के मारे सब सकपक। बाप रे बाप, इसमें जाएंगे कहीं भी, एक को पत्थर गिरा तो चटनी है।
न जाए। भगवान इशारा भी करे, सब इसमें आ जाओ रे, आ जाओ आ जाओ। लेकिन कोई नहीं आया। अंत में भगवान ने गिरिराज से, गिरिराज थोड़ा सा झुक जाइए। अब गिरिराज जैसे झुके, जैसे गिरिराज लचके, इसका मन में जो है सो भय आ गया। अरे देखो रे देखो, लगा लाठी कन्हैया तब जाएगा रे। और सब पतली पतली लाठी लेकर के अपने मृत्यु के भय के कारण कोई गोवर्धन के नीचे नहीं जा रहे, लेकिन कन्हैया का बाल बांका हो जाएगा तो हम यमराज से भी टकरा जाएंगे। ये पर्वत क्या चीज है, पर्वत के नीचे लगा दिया लाठी। अब पतली पतली लाठियां कन्हैया भी करे, संभाल के लगे रे, पहले मिला के। अब सबरे कोई पतली कोई मोटी कोई हाथ में लगाए हुए पर्वत पर चढ़ करके, और इस प्रकार से पूरी गिरिराज को सब लोगों ने मिलकर के उठाया। भगवान भी कह रहे संभल के पकड़ियो, उधर लचक रहा है। और सब ओर से ड्यूटी लग गई। सारे लोग पतली पतली लाठी से 7 कोस की गिरिराज को उठाए हुए हैं। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। अब तो इंद्र और कुपित होकर के उसने भेजा, प्रलय के बादलों की इतनी तेज आंधी और वृष्टि आने को हुई कि लगा कि गोवर्धन के शिला अब टूट के गिरने वाले हैं। जब ऐसी स्थिति आई तब तक तो पीछे से बलदाऊ आ रहे थे, और बलदाऊ आज अनंत शेष नाग के रूप में आ रहे थे। 3.5 आवृत्ति लगाई और ऊपर से छत्र लगा दिया कि जो गिरिराज श्याम सुंदर के लिए आज छत्र बना हुआ है, ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए जो प्रस्तुत होगा, उन ब्रजवासियों के रक्षक की रक्षा साक्षात अनंत करेंगे जगत गुरु बलराम। बारिश झम झम हो रही और गिर कहाँ रही है, उस अनंत के फन पर गिर रही है, जिसके फन पर संपूर्ण ब्रह्मांड एक राई के दाने के वजन के बराबर भार देता है। 7 दिन 7 रात गुजर गए साहब। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की। इंद्र की बारिश जब पूर्ण हुई तब भगवान ने गिरिराज को पुनः धरती पर रखा, और मैया का पुआ पकवान तो वैसे ही धरा रह गया। पकवान वैसे के धरा का धरा रह गया था, अब से रखा हुआ है। अब वहां पर मैया जो है कन्हैया का मुंह देखते हुए कहती, लाला रे 7 दिन हो गए लाला, तैने कुछ खायो नहीं लाला, आजा आजा। मैया एक दिन में 8 बार खिलाती थी कन्हैया को। कितनी बार? 8 बार। 7 8 56, वही 56 भोग 56 थालियां। मैया ने कहा चल एक बार तुझे बैठना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। अब तो भगवान छोटे से और थालियां 56 बड़ी बड़ी। भगवान ने सोचा माथे में खुजली हो गई, क्या करें, कैसे खाएं। अरे मैया मैं आज पूरा खा जाऊंगा। मैया तुम जाओ दूसरे घर के काम देखो, घर के बहुत सारे काम बहुत दिन से पड़े होंगे, 7 दिन से। हाँ, अब वो 56 को लेने के लिए धीरे से सीटी मारी, सब खिड़की से घुसे, और सारी पांडु सेना ने 56 के 56 थाली को मिल करके खा लिया। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान के। आइए, इधर भोग लग रहा है और हम सभी गिरिराज के पूजन की आरती गाएं। मैं तो गोवर्धन को, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो बेटा माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरो बेटा माने मेरो मनवा। गोवर्धन को जाऊं मेरो बेटा माने मेरो मनवा।
अरे
कल दिन में हम सभी महाराज का दर्शन करेंगे और सायंकालीन